हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए राजस्थान में जितने भी पेपर हुए, चाहे वो आरसीएम एसएसबी के हों, आरपीएससी के हों या आपका हाउसिंग बोर्ड के हों, सारे पेपर का डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को एक एक करके प्रोवाइड करने वाले हैं। जिसमें अभी फिलहाल जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है आरएसपीसीबी का, राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उसका पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसमें अब तक हम लोगों ने 5 पेपर थे तो उसमें 4 पेपर सॉल्व कर लिए। लास्ट पेपर आज सॉल्व करने वाले जो कि आपका जेएसओ का पेपर 2021 का। ठीक है, तो आज उसको सॉल्यूशन करेंगे। बाकी जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज लेना है तो हमारे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका 62 टोटल टेस्ट है, जिसमें 5 फुल लेंथ टेस्ट, 57 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं। और ये ओनली 199 रुपीज़ में है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। बाकी जो भी एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे उनका जो है टेस्ट सीरीज का फी वो रिटर्न कर दिया जाएगा, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ है। बाकी जिनको डिटेल सॉल्यूशन और क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए इस एग्जाम के लिए, तो हमारी एमसीक्यू बुक की अब क्वेश्चन बैंक है वो भी अवेलेबल है हमारे ऐप पर, तो वहाँ से आप जाकर इसको ओनली 90 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो कि बहुत अच्छी बुक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे उसमें रखे हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिलेगा। चलते हैं अपने पेपर पे। ओके, 1 सेकेंड। चलिए आज हम पेपर अपना सॉल्व कर रहे हैं, वो अपना जेएसओ 2021 का है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रेशर चेंजेस, कह रहा है प्रेशर चेंज होता है मोर रेपिडली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। कह रहा है कि आपका जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वर्टिकल डायरेक्शन। क्या चीज? प्रेशर का चेंज। मोर रेपिडली इन वर्टिकल डायरेक्शन देन इन हॉरिजॉन्टल, at the same rate in horizontal and vertical direction, more rapidly in vertical direction over the land over the sea। कह रहा है कि आपका जो है प्रेशर चेंज होता है आपका मोर रैपिड इन वर्टिकल डायरेक्शन ओवर लैंड, मतलब लैंड पर ज़्यादा होता है वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज एज कम्पेयर टू ओशियन। एक्चुअली जब हम बात करते हैं अपने प्रेशर चेंजेस की, तो जब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन जो प्रेशर की चेंजेस होता है लगभग 100 टाइम एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल में चेंजेस आते हैं। तो आपका सबसे ज़्यादा चेंजेस रैपिडली जो आता है वो आता है आपका वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसमें चेंज होता है? मोर रैपिडली इन वर्टिकल डायरेक्शन देन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू डिटरमाइन द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसीड्यूर वाज यूज्ड। ठीक कह रहा है कि हीट ऑफ सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए NaOH का निम्न में की जो यहाँ पर दे रखे प्रोसीड्यूर यूज कर दे रहे हैं। कह रहा रीड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, मतलब पहले कह रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर रीड किया जा रहा है। रीड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, पावर द वाटर इनटू ब्रेकर, स्टीयर द मिक्सचर, ऐड द सोडियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा है कि इसमें से कौन जो प्रोसीड्यूर करने का सबसे करेक्ट ऑर्डर क्या है। ठीक है, जो NaOH को हीट को बताएगा। तो इसके लिए जो स्टेप इन्वॉल्व करते हैं इस हीट को फाइंड करने के लिए, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि अपना वाटर को क्या करते हैं ब्रेकर में, ठीक है, वाटर को ब्रेकर में पावर्ड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो वाटर का टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। वाटर के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के बाद उसमें NaOH को ऐड कर देते हैं और उसको स्टीयर करके मिक्स कर देते हैं। इस मिक्सचर के बाद जब मतलब वेल मिक्सिंग हो जाती है तो उसके बाद हम इसके टेम्परेचर को रीड कर लेते हैं, जो कि आपका वाटर और NaOH का मिक्सचर है, उसका टेम्परेचर आपको नोट कर लेते हैं और वही आपका बताता है हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? सबसे पहले क्या किए, तो सबसे पहला काम हमने किया कि वाटर को पावर किया ब्रेकर में। ठीक है, तो सी आ गया सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या किया, तो उसके बाद हमने क्या किया कि टेम्परेचर को इनिशियल टेम्परेचर को अपना मेजर हमने किया। तो रीड द इनिशियल टेम्परेचर, तो आपको सी और ए तो एक ही में दिख रहा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर विच ऑफ द फॉलोइंग रिमूव्स बोथ गैसियस एंड पार्टिकुलेट कंटेमिनेंट्स। करा कि इनमें से कौन सा है जो दोनों, चाहे गैसियस कंटेमिनेंट हो या आपका पार्टिकुलेट कंटेमिनेंट्स हो, दोनों को रिमूव करता है? वेंचुरी स्क्रबर, ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर, डायनामिक प्रिसिपिटेटर या बैक फिल्टर्स। यदि हम बात करते हैं तो आपका जो वेंचुरी स्क्रबर होता है, ठीक है, वो आपको बोथ, चाहे आपका गैसियस हो या पार्टिकुलेट कंटेमिनेंट्स, दोनों को जो है रिमूव करता है। ठीक है, मिनिमम पार्टिकल साइज रिमूवल का इसका 0.5 माइक्रोमीटर होता है और इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो 99% तक होती है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? वेंचुरी स्क्रबर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। करें व्हाट वुड बी द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ विदाउट ग्रीन हाउस गैसेज। एक्चुअली जब नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी तो आपका अर्थ का टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे डाउन होते होते ये -20 तक पहुंच जाएगा और ये फ्रीज भी कर सकता है आपका अर्थ के टेम्परेचर को। ठीक है, तो आपका ग्रीन हाउस गैसेज जो नेचुरली अकर करती हैं वो आपके टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं।
यहाँ सही ऑप्शन 20 तो नहीं दे रहे, तो -19 करीब है, तो यही सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन ट्रोपोस्फीयर डिपेंड्स ऑन सोलर रेडिएशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ। जब ओजोन के फॉर्मेशन की बात करते हैं ट्रोपोस्फीयर में, तो ये डिपेंड किस पर करता है, ठीक है। एक तो आपका सोलर रेडिएशन, और दूसरा ये डिपेंड करता है आपका केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलेटाइल कंपाउंड्स, ठीक है। जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, इनका जब आपका सोलर रेडिएशन में रिएक्शन होता है, तो आपका ट्रोपोस्फीयर में आपका ओजोन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अपवर्ड वर्टिकल राइज प्रिवेल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लूम्स। कह रहा है किस आपके प्लूम में अपवर्ड वर्टिकल राइज प्रिवेल होता है, ट्रैपिंग में, फैनिंग में, लूपिंग में, न्यूट्रल में। तो ये सारे आपके जो है प्लूम्स हैं, जिसमें आपको ये न्यूट्रल की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि न्यूट्रल में आपका जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट होता है, वो एडियाबैटिक लैप्स रेट के इक्वल हो जाता है। इस सिचुएशन में जो क्या होता है आपका जो है वर्टिकल राइज जो होता है, वो आपका प्लूम्स का प्रिवेल हो जाता है, ठीक है। ट्रैपिंग प्लूम की बात करते हैं, तो इसमें क्या करता है, जो इन्वर्जन लेयर होता है, ठीक है, वो एमिशन सोर्स से बिलो या एमिशन सोर्स से अपर में, बिलो में अवेलेबल होता है। तो प्लूम जो आपका एमिट होगा, वो ना तो ऊपर जा पाएगा ना ही नीचे जाएगा, ठीक है। ये होता है ट्रैपिंग प्लूम। यदि हम फेरिंग प्लूम की बात करते हैं, तो इसमें अंडर एक्सट्रीम इन्वर्जन कंडीशन होता है, जिसमें ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एमिशन स्प्रेड होता है, ठीक है। तो ये होता है फेरिंग प्लूम। लूपिंग प्लूम की बात करते हैं, तो ये सुपर एडियाबेटिक इन्वायरमेंट में केवल लूपिंग प्लूम होता है, और ये अनस्टेबल होता है, और इसके लिए हायर स्टिक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और कोनिंग प्लूम की बात करते हैं, तो जब आपका वेलोसिटी विंड जो है सब एडियाबेटिक कंडीशन में रेंज में आपका होता है, तब ये आपका होता है, और ये हाईली स्टेबल होता है। तो सही ऑप्शन क्या मिल गया हमारे लिए, तो हमारे लिए न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल में आपका वर्टिकल राइज प्रिवेल होता है। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी कैन अचीव इफ्लुएंट बीओडी लेस देन 5 मिलीग्राम पर लीटर। तो कह रहा है कि आपका 5 ग्राम मिलीग्राम पर लीटर से कम बीओडी के लिए कौन सा आपका जो है ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी यूज में लाएंगे। एक्टिवेटेड सस्पेंशन नहीं, ट्रिकलिंग फिल्टर नहीं, एनाएरोबिक अपफ्लो स्लज ब्लैंकेट नहीं। जो आपका मेम्ब्रेन्स बायोरिएक्टर प्रोसेस होता है, ये आपका जो है माइक्रोफिल्ट्रेशन भी करता है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दोनों को करता है एक ही यूनिट में, ठीक है। जिसके कारण जो आपके बीओडी लेस देन 5 मिलीग्राम होती है ट्रीटमेंट प्लांट में, उसको ये अचीव कर सकता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है चाहिए आपका तो रीजनिंग क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे व्हाट कुड compress an environmental impact assessment under the current EIA notification। कह रहा क्या क्या दिया रखा है, ठीक है। A report of description of project details, a report of description of site condition, a report of environmental impact assessment, a report of description of baseline data। एक्चुअली इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम ये है, ये सारे ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिला रॉन्ग है, तो ये स्टार मार्क में क्वेश्चन था, ठीक है। क्योंकि जब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करते हैं, तो करंट EIA नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें, चाहे आपका प्रोजेक्ट के डिटेल्स का डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट हो, या आपका साइट कंडीशन का डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट हो, या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के असेसमेंट हो, या आपका बेसलाइन डाटा, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है सही। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा द मोस्ट कॉमन लैंडफिल सीलेंट यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ गैस एंड लीचेट मूवमेंट। कह रहा है कि आपका जो है गैस और लीचेट के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए सबसे कॉमन यूज में आने वाला लैंडफिल सीलेंट कौन सा है। कॉम्पैक्टेड क्ले, सिंथेटिक केमिकल, एस्फॉल्ट, या इनऑर्गेनिक केमिकल, ठीक है। एक्चुअली जब हम लैंडफिल्स की बात करते हैं, ठीक है, ये लैंडफिल्स का हम जो डिजाइन करते हैं बहुत केयरफुल डिजाइन करते हैं, ठीक है। एक तो पहली बात, लैंडफिल्स के लिए जब हम डिजाइनिंग करते हैं अपने पिट्स की, तो एक तो आपका जो पॉपुलेशन का एरिया है उससे दूर होना चाहिए। दूसरी बात जो है, या तो आप टॉप ऑफ द ग्राउंड करेंगे या इन करेंगे, मतलब इन द ग्राउंड करेंगे। इन दोनों कंडीशन बहुत केयर रखना होता है, ठीक है। मेन पर्पस क्या है कि आपके जो वेस्ट है उनका डिस्पोजल अच्छे से हो जाए, ठीक है, और वो जो है कॉन्टेमिनेट ना करें आपके सराउंडिंग सॉइल के, ये सबसे इंपॉर्टेंट, और ग्राउंड वाटर टेबल को दोनों कॉन्टेमिनेट ना करें, इन सब ध्यान देना में रखते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें लीचेट और आपका गैसेस का यदि मूवमेंट ना हो पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ सिंथेटिक केमिकल, ठीक है, क्या करते हैं उसमें सिंथेटिक केमिकल्स को यूज करते हैं।
अब इन सिंथेटिक केमिकल के कारण लीचेट्स का जो है, ठीक है, वो पाइपलाइंस के थ्रू जो है, जो आपका लीचेट से कलेक्शन होता है वो नहीं जा पाए अंदर, तो उसके लिए हम सिंथेटिक गैस केमिकल्स का उपयोग करते हैं। सही ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आपका द टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स TDS कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इनमें से किस मेथड के द्वारा आपका जो है TDS को रिमूव नहीं किया जाता है। एक्चुअली जब हम टोटल डिसॉल्व सॉलिड की रिड्यूस करने की बात करते हैं ट्रीटमेंट प्रोसेस में डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें आपका चाहे वो रिवर्स ऑस्मोसिस है, या आपका आयन एक्सचेंज है, या डिस्टिलाइजेशन है, या आपका सॉफ्टनर्स है, ये सारे यूज में आते हैं। लेकिन आपका सबसे यदि बेस्ट एक्यूरेट की बात करें तो वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। लेकिन फिल्ट्रेशन का उपयोग हम TDS के लिए फिल्ट्रेशन का उपयोग नहीं करते हैं, कारण कैन नॉट बी रिमूव, तो वो है आपका फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के द्वारा हम TDS को रिमूव नहीं कर सकते। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका हाउ मेनी इंडिविजुअल्स हैव वन द नोबेल प्राइज मोर देन वंस। तो आपका 7 जो है ऐसे लोग हैं जो कि इंडिविजुअल्स हैं जो कि आपका मोर देन वन आपका नोबेल प्राइज जीते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ दीज IAS कोड्स रेफर टू पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा कह रहा है अदर देन पैकेज नेचुरल मिनरल वाटर। ओके, तो कह रहा है IAS कोड आपको बताना है आपका पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के लिए। एक्चुअली यदि हम बात करते हैं जो आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसके द्वारा जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ठीक है, जो कि आपका पैकेज नेचुरल मिनरल वाटर है, तो उसके लिए IAS 13428 यूज करेंगे, ठीक है। और यदि आपका पैकेज ड्रिंकिंग वाटर अदर देन आपका नेचुरल मिनरल वाटर है तो उसके लिए IAS 14543 का यूज करेंगे। तो आपको किसके लिए करा है? अदर देन पैकेज नेचुरल मिनरल वाटर। तो सही ऑप्शन क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी, IAS 14543। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रोपोस्फियर इज इक्वली थिक अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। का जो आपका ट्रोपोस्फियर है वो आपके पूरे वर्ल्ड के सभी पार्ट्स में इक्वली थिक है। ट्रोपोस्फियर कंटेन्स द ओजोन लेयर। का ट्रोपोस्फियर आपका ओजोन लेयर कंटेन करता है? नहीं। का ट्रोपोस्फियर इज थिनर एट द इक्वेटर देन एट द पोल्स। कह रहा है कि जो आपका ट्रोपोस्फियर है आपका थिनर है इक्वेटर पे एज कंपेयर टू पोल्स। ट्रोपोस्फियर थीकर एट इक्वेटर। का ट्रोपोस्फियर थीकर है आप कहाँ पर? इक्वेटर पे। चलिए, तो एक्चुअली जो आपका ट्रोपोस्फियर है ये आपका थीनर होता है पोल पे। कहाँ होता है? पोल पे। ये आपके पोल पे ट्रोपोस्फियर है वो आपका थीनर होता है, ठीक है। तो आपका सबसे थीनर कहाँ होता है? पोल्स पे। तो ये स्टेटमेंट ऐसे रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब यदि हम हाइट की बात करते हैं आपका ट्रोपोस्फियर की, तो हाइट जो है वो डिफरेंट जो है ट्रोपोस्फियर में जो है आपका प्लेस टू प्लेस हाइट भी वेरी करता है किसी भी सीजन के लिए, सीजन टू सीजन, ठीक है। तो आपका जो ट्रोपोस्फियर के हाइट की बात करते हैं तो पोल पे लगभग 8 किलोमीटर और इक्वेटर पर 16 किलोमीटर होता है, ठीक है। और सबसे कूलेस्ट जो लेयर होता है सरफेस का वो आपका ट्रोपोस्फियर, क्योंकि आपका मिलता है कहाँ? 7 पर, और आपका 15 किलोमीटर है आपका अर्थ सरफेस से, ठीक है। और यदि हम बात करें ट्रोपोस्फियर थिकेस्ट होता है, इक्वेटर क्या होता है? थिकेस्ट होता है, थीनेस्ट नहीं होता, थिकेस्ट होता है, ठीक है। और आपका मच थीनर होता है कहाँ पे? पोल्स, खासकर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पे आपका सबसे ज्यादा थीनर होता है। तो सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका? ट्रोपोस्फियर थीकर एट इक्वेटर, इक्वेटर पे थीकर होगा। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका द Michael's Menten kinematic equation V equal to V max S per kilometer plus S describes the enzyme kinetics involving in a substrate. As V is the rate of enzyme reaction, okay. V max is maximum rate of reaction and Km is half saturation coefficient. Which of the following pairs correctly represents the order of equation respectively when substrate concentration is greater than Km and when substrate concentration is। दोनों के लिए, इस फॉर्मूले के लिए दोनों के लिए आपको जो है कंसंट्रेशन को पूछ रहा है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है आपका, फॉलो करता है ये सिस्टम जो है E+S। आपका जो हम माइकल्स मेंटल काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो इसको फॉलो करता है। इसको फॉर्मूला क्या होता है? तो इसमें जब V निकालते हैं तो V मैक्स अपॉन, अब यहाँ S इंटू एस अपॉन Km प्लस S आता है। यदि सब स्ट्रेट कंडीशंस की बात करते हैं, ग्रेटर देन Km होता है तो वहां पर वैल्यू होती है 1,
और दी कंसंट्रेशन लेस देन Km होता है तो वैल्यू होती है 0, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या मिल गया, 1 एंड 0, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं बानी थानी इज पेंटेड बाय, तो ये जी क्वेश्चन है, तो किसका द्वारा पेंट किया गया है, तो आप कहें निहाल चंद, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करे विच इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर नोटिफाइंग द EIA नोटिफिकेशन इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में EIA को नोटिफिकेशन को आपका जो है जारी करने का कौन सा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है नोटिफाई करने का, ठीक है। CPCB, MOEF एंड CC स्टेट गवर्नमेंट और लॉ मिनिस्ट्री, ठीक है। तो जो आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, यही EIA नोटिफिकेशन को जो है क्या करता है, जारी करता है, जो कि 2006 में हुआ है, ठीक है। और उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आती है, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन हुआ, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी EIA का जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का है वो कौन है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। सही ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है SCT with tropical and humid weather produces waste with high calorific value, which of the following option is best suited for the city। कह रहा है कि आपका एक सिटी है जो कि आपका जो है ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड वेदर प्रोड्यूस कर रहा है वेस्ट का, ओके, विथ हाई, अच्छा आपका कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई है। कह रहे कौन सा इसमें ऑप्शन सिटी के लिए सूटेड है, वेस्ट टू एनर्जी, कंपोस्टिंग, लैंडफिल और बायोमेथनाइजेशन। अच्छा कौन सा ऑप्शन सूटेड है। एक्चुअली जब हम बात करते हैं वेस्ट टू एनर्जी की, ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लांट्स बर्न होते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, प्लांट्स है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स क्या करते हैं, आपको बर्न करते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को, ठीक है। और जो उसके बाद निकलता है वो क्या करता है, गार्बेज या ट्रैश कहलाता है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होता है स्टीम बॉयलर में, इसकी एनर्जी से बॉयलर में स्टीम प्रोड्यूस होता है। तो ये जो यदि हम बात करते हैं वेस्ट टू एनर्जी, एक ऐसा मेथड है जिसमें आपका, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई होती है, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, और ये आपका जो है ह्यूमिड वेदर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कौन, आपका वेस्ट टू एनर्जी। तो सही ऑप्शन क्या मिलेगा इसके लिए, वेस्ट टू एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच कुड बी inferred for the following samples concerning the relative ease of biodegradability। सैंपल ए, अच्छा सैंपल ए का जो है BOD बाई COD रेशियो 24/30 दे रखा है, और सैंपल बी का जो BOD बाई COD रेशियो 10/50 दे रखा है। कौन सा कह रहा है कि इनमें से इजीली कौन बायोडिग्रेडेबल होगा। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, तो हम सबसे पहले तो सैंपल के दोनों के रेशियो निकाल लेते हैं। तो पहले सैंपल के लिए निकालते हैं COD बाई BOD की रेशियो, तो 0.8 आएगा, और दूसरे सैंपल के निकालते हैं तो 0.2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जिसकी COD बाई BOD रेशियो ज्यादा है वो इजीली आपका क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज इजीली बायोडिग्रेडेबल। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, सैंपल ए इज इजीली बायोडिग्रेडेबल। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे व्हाट इज द न्यू बॉर्न मोर्टालिटी रेट ऑफ इंडिया एज पर सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2018। अच्छा जो आपको बच्चे जन्म लेते हैं उसमें मोर्टालिटी रेट इंडिया पूछ रहा है कितना है, तो ये आपका लगभग 32 पर 1000 लाइफ बर्थ, ठीक है। 1000 बच्चे जन्म लेते हैं उसमें 32 की मोर्टालिटी रेट है, तो बहुत हाई है ये तो। सही ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़े करंट के क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कह रहे हैं एयर पॉल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाई फिटिंग। कह रहे जो ऑटोमोबाइल्स में एयर पॉल्यूशन है फिटिंग के द्वारा कंट्रोल किया जाते हैं, किसकी फिटिंग से, ओके, साइक्लोन सेपरेटर के, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर के, कैटलिस्ट कन्वर्टर से, या वेट स्क्रबर से, ठीक है। यदि हम बात करते हैं जो भी आपके जो है ऑटोमोबाइल से पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं उनके मेन कॉन्स्टेंट्स क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, अनबर्न्ड गैसोलीन है, कार्बन डाइऑक्साइड और लीड, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक डिवाइस को फिट करते हैं जो इसको जो है कंट्रोल कर सके, रिड्यूस कर सके एयर पोल्यूशन को, ठीक है। और वो डिवाइस कौन सा होता है, वो होता है कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इट्स इंटायर कोर्स विद इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। अच्छा कौन सी ऐसी नदी है जिसका जो है पूरा बहाव जो है राजस्थान में ही है, तो वो आपकी बनास रिवर है। कौन है, बनास रिवर, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एज पर हैजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल 2016
द इम्पोर्ट ऑफ हैजार्डस एंड अदर वेस्ट फ्रॉम एनी कंट्री शैल नॉट बी परमिटेड फॉर, ठीक है, कह रहा है जो हमारा ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल 2016 है आपका हैजार्डस वेस्ट के लिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो कि आपको जो है बताता है कि आपको कौन सा ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट होगा कि या नहीं होगा, तो ये रूल बताता है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा परमिट नहीं है इंपोर्ट करने के लिए, रिसाइकलिंग, रिकवरी एंड रीयूज, यूटिलाइजेशन इंक्लूडिंग को प्रोसेसिंग और सेफ डिस्पोजल इन इंजीनियरिंग लैंडफिल। तो आपका एज पर हैजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 आपका हैजार्डस वेस्ट में आपका जो है इंपोर्ट ऑफ डिस्पोजल कंट्री से बैन है। पहली बात, कंट्री में आपका डिस्पोजल का जो इंपोर्ट है वो बैंड है, ठीक है, जबकि ये आपको रिसाइकल, रीयूज, रिकवरी और को प्रोसेसिंग की इजाजत देता है, बट आप जो डिस्पोजल के लिए इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप सही ऑप्शन क्या मिल गया, सही ऑप्शन मिल गया ऑप्शन नंबर डी, सेफ डिस्पोजल इन इंजीनियरिंग लैंडफिल। बाकी सब चीजें तो अलाउड है, रिसाइकलिंग है, रिकवर, रीयूज, ये अलाउड है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन 3T ऑफ कंबसन। कंबसन में 3T का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो आपका जो है 3T का मतलब क्या हो गया आपका, टाइम, टेम्परेचर एंड टर्बुलेंस, जो कि आपका बीओसी के अमेंडमेंट में दे रखा है, ठीक है। तो 3 स्पेसिफिक एलिमेंट्स यहाँ पर कौन कौन से, तो आपका 3 एलिमेंट्स हैं, टाइम, टेम्परेचर एंड टर्बुलेंस। तो सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए, टाइम, टेम्परेचर एंड टर्बुलेंस, 3T का मतलब। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करे व्हाट होल्ड्स ए प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर क्लोज टू इट्स सरफेस। कह रहा है कि आपका कौन सा हिस्सा जो है आपका कॉन्स्टेंट है या कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो आपके एटमॉस्फेयर को क्लोज टू द सरफेस रखता है होल्ड करके, ठीक है। तो जो आपका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन प्लैनेट्स का है, वो आपके प्लैनेट्स के सरफेस पर जो है आपके एटमॉस्फेयर को क्या करता है, ठीक है, वो आपके होल्ड करके रखता है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर के 3 मेन कॉन्स्टेंट कौन से, प्राइमरी कॉन्स्टेंट, तो आपके आर्गन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सही ऑप्शन यहाँ मिल गया आपका और ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। करे इनमें कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, करे फ्रोस्ट इज लाइकली इफ द एयर इज कोल्डेस्ट टू इट्स, फ्रोस्ट इज लाइकली इफ द एयर इज कूल्ड टू इट्स बिलो फ्रीजिंग ड्यू पॉइंट। अच्छा, फ्रोस्ट कब बनता है, जब आपका एयर कूल हो जाए बिलो ड्यू पॉइंट से, ओके। करे एडिंग वाटर वेपर टू द एयर इंक्रीज द ड्यू पॉइंट। अच्छा, एयर में यदि वाटर वेपर आपका जो है ऐड हो रहा है तो ड्यू पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, ओके। what water evaporates when air is cooled to its dew point। अच्छा, फॉल्स पूछा है ना, एक्चुअली जब फॉल्स की बात करते हैं तो ये फ्रॉस्ट जो है जब आपका एयर जो है कूल्ड हो जाता है, मतलब बिलो ड्यू पॉइंट चला जाता है, तो होता है आपका फ्रॉस्ट का एक्शन। तो ये तो ऑप्शन सही है, ठीक है, लगभग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये होता है, तो ये तो ऑप्शन सही है। कह रहा है एडिंग वाटर वेपर द एयर इंक्रीज द ड्यू पॉइंट, सही बात है, जब वाटर वेपर एयर में आपका जो है ऐड होगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, तो ये बात तो सही है। कह रहा है वाटर इवेपोरेट्स व्हेन एयर इज, नहीं, वाटर तो आपका एयर को कूल होने से थोड़ी ना इवेपोरेट होगा, तो जब एयर आपका हीट होगा तब इवेपोरेट होगा, तो यही आपका फॉल्स ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। हाई वैल्यू ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंप्लाइज ए लो टेम्परेचर, बात सही है, जब आपका जो ह्यूमिडिटी की वैल्यू जो ज़्यादा हो जाएगी टेम्परेचर ड्यू पॉइंट के करीब आ जाता है, लो हो जाता है, सही बात है, तो यही फॉल्स स्टेटमेंट है आपका। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करे गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन। करे आपका जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वो कहाँ पर है, तो ये आपका है तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करे अकॉर्डिंग टू करंट EIA नोटिफिकेशन इन इंडिया हाउ मेनी स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन ग्रांटिंग इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। ठीक है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देने के लिए कह रहा है कितनी स्टेजेस जो हैं वो आपके जो है EIA में दे रखे हैं, ठीक है। तो जो EIA के फंडामेंटल जो आपके प्रोसेस के लिए जो है, ठीक है, जो इन्वायरमेंटल स्टेजेस होते हैं कौन कौन से हैं, आपका एग्जामिन करेंगे, स्कोपिंग, इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, और आपका जो है माइग्रेशन, ठीक है। ये आपके जो है 4 जो हैं आपके स्टेज हैं फंडामेंटल आपके EIA में। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है मोस्ट ऑफ्टन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आर बेस्ड ऑन
activated sludge process ASP, there are several notifications proposed in the process. Which of the following is not a modification in ASP? ठीक है, तो आपका जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है उसमें कई आपका मॉडिफिकेशन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक है। कॉन्टेक्ट स्टेबलाइजेशन, फ्लो एनाएरोबिक स्लज ब्लैंकेट, एक्सटेंडेड एयरेशन और सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर। एक्चुअली जो मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं, ठीक है, तो आपका चाहे आपका टैपर्ड एयरेशन हो, स्टेप एयरेशन हो, कॉन्टेक्ट स्टेबलाइजेशन हो, एक्सटेंडेड एयरेशन एक्टिवेटेड स्लज हो, कंप्लीटली मिक्स्ड प्रोसेस हो, स्लज बल्किंग हो या सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर, ये सारे क्या है मॉडिफिकेशन है आपके एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में। बट आपका इसमें आपका अपफ्लो अनएरोबिक स्लज ब्लैंकेट नहीं है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा एट व्हाट कंसंट्रेशन इन पीपीएम इज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। कह रहा है कि आपका पीपीएम में यदि हम बात करें तो आपका नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक है। लगभग एटमॉस्फेयर में 78% आपका नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, जिसमें यदि हम पीपीएम की बात करते हैं तो कितना है आपका 7,80,840 पीपीएम, ठीक है। ये कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में आपके नाइट्रोजन गैस का, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह इन इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट द फुल फॉर्म ऑफ सीईक्यू, ठीक है। सीईक्यू का आपको फुल फॉर्म पूछ रहा है इन्वायरमेंटल असेसमेंट में, तो क्या होता है सीईक्यू का फुल फॉर्म? काउंसिल ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटी, ठीक है। क्या होता है? काउंसिल ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस डज नॉट कॉज हार्डनेस। कह रहा है कि इनमें कौन से ऐसे कैटायंस हैं जो आपके हार्डनेस को कॉज नहीं करते हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं जो हार्ड वाटर होता है, ठीक है, वो उसमें जो है हाई अमाउंट में जो मिनरल्स हैं, ठीक है, वो आपके अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। जिसमें आपके यदि कॉमन कैटायंस की बात करते हैं तो आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, आयरन, स्ट्रोंटियम, एल्यूमिनियम, ये सारे मैग्नीज ये फाउंड किए जाते मतलब पाए जाते हैं इसमें। लेकिन यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपका सोडियम नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर रजिस्टर्ड अंडर मोनेट्रिक्स रिकॉर्ड, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा आपका रामासर प्लेस या वेटलैंड्स है जो कि आपका मोनेट्रिक्स रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है? चिल्का लेक एंड कियोलोडियो नेशनल पार्क, अष्टमुडी एंड कियोलोडियो नेशनल पार्क, लोकतक लेक एंड चिल्का लेक और कियोलोडियो नेशनल पार्क एंड, ये आपका जो इंडिया के यदि हम बात करते हैं तो आपका कौन सा होगा इसमें सही ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आपका, जो कि आपका मोनेट्रिक्स रिकॉर्ड में दर्ज है। तो ये जी के क्वेश्चन था, ओके। कह रहा है फॉर एस्टिमेटिंग बीओडी ऑफ ए सीवेज सैंपल इन ए laboratory 1% solution, okay, of sewage sample was prepared which was incubated 5 days at 20 degrees Celsius. After 5 days of if incubation in dissolved oxygen is 3 milligram per liter, what is the value of BOD? सीधी बात है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? डाइल्यूशन फैक्टर निकालते हैं। डाइल्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? 100 बाई परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कितना दे रखा है? 1%, ये वैल्यू आ गई 100, ठीक है। अब यहाँ पर BOD 5 निकाल लेंगे, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर आपका डिप्लीशन कितना हो रहा है? 3 मिलीग्राम पर लीटर का 5 दिन में हो रहा है, तो 3 इंटू 100 तो लगभग 300 मिलीग्राम पर लीटर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें विच स्टेट इज कंसिडर्ड एज द क्लीनेस्ट स्टेट एज पर द स्वच्छ सर्वेक्षण ऑफ 2020। अच्छा, कौन सा क्लीनेस्ट स्टेट को मिला है? तो वो मिला है आपका 2020 में छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी इन कंट्री फॉर यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP, ठीक है। UNEP के लिए कह रहा है कि इसमें से कौन सा आपका नोडल एजेंसी है भारत में? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एफरेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक्चुअली जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एक्सचेंज है, यही आपका नोडल मिनिस्ट्री है आपका UNEP में, जो कि इंडिया के
इन सब मामलों से इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो फॉरेस्ट क्लाइमेट का है उससे जुड़े मामले में इंगेज होता है और उसमें अपना जो है मत रखता है। सही ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इज नॉट रॉन्ग रिगार्डिंग परमानेंट हार्डनेस? करेक्ट, रॉन्ग, इस क्वेश्चन में कुछ छोटा है, इज रॉन्ग, रॉन्ग ही होगा। रिगार्डिंग परमानेंट हार्डनेस, करेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनेट हार्डनेस। It is due to presence of sulfate chlorides and nitrates of calcium and magnesium. ये बात सही है। It cannot be removed by boiling. It requires a special method of water softening to get removed. ठीक है, चलिए हम बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में, परमानेंट हार्डनेस के बारे में। पहली बात कह रहे परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ मल्टी वायलेंट मेटालिक आयन सच एज आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ऐसे जो मल्टी आयन आपका जो है मेटल्स हैं उनके कारण ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और सही बात है, इनको जो है डिफरेंट मेथड्स हैं उसके द्वारा, जैसे आपके मेथड कौन कौन रिमूवल के, चाइन एक्सचेंज मेथड है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, लाइम सोडा मेथड, इनके द्वारा रिमूव कर सकते हैं, बट आपका बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। और जो टेम्पोररी हार्डनेस होता है उसको हम कहते हैं कार्बोनेट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस को कभी भी हम कार्बोनेट हार्डनेस नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन मिल गया, हाँ, ऑप्शन नंबर ए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड। नहीं, ये आपका नहीं कहा था, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर टाइप 3 प्लास्टिक इज कॉमनली फाउंड इन, टाइप 3 प्लास्टिक के कार्य कॉमनली किसमें पाया जाता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड वाटर बोटल्स, फूड पैकेजिंग, इरिगेशन पाइप, शॉपिंग बैग्स। एक्चुअली जब हम टाइप 3 पीवीसी की बात करते हैं, ठीक है, इसकी पीवीसी की बात करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड की, ठीक है, तो ये आपका टिपिकली किसमें यूज होता है? आपका टॉयज, ब्लिस्टर्स, ब्रेप, इरिगेशन पाइप्स, आपका क्लिंज रैप, आपका डिटर्जेंट बोटल्स, लूजली तो ब्लड बैग, इन सब में इसका यूज किया जाता है। इसमें यूज नहीं, अच्छा किसमें यूज कर रहा है? तो इसमें से इरिगेशन पाइप्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ एन पार्टिकुलेट कंट्रोल सिस्टम PM2.5 to PM10 ratio jumped from 0.5 to 0.7, it implies that, ठीक है, ये क्या बताता है आपका? अगर both PM10 and PM2.5 are removed equally effectively, दोनों को अच्छा कह रहा है कि a large fraction of fine particle is removed, a large fraction of coarse particle is removed, the ratio is not suggestive of fraction remove। एक्चुअली जो हम बात करते हैं, यदि आपका कह रहा है कि इन पार्टिकुलेट सिस्टम जंप, अच्छा यदि जंप कर जा रहा है आपका जो है PM2.5 जो है PM10 तक जंप कर रहा है, तो रेशियो जंप कर रही है, तो इस स्थिति में क्या होगा? PM10 डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब ये रिमूव्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, लार्जर फ्रिक्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज रिमूव्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विंड रोज डायग्राम इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर। कह रहा है कि आपका जो विंड रोज डायग्राम है किस मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर को बताता है? ठीक है, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड काम ड्यूरेशन, विंड डायरेक्शन एंड इट्स ड्यूरेशन इन एनी डायरेक्शन, विंड स्पीड एंड परसेंटेज ऑफ काम ड्यूरेशन, और कह रहा है कि आपका विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड एंड काम परसेंटेज। जब हम विंड रोज की बात करते हैं तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डायरेक्शन, इंटेंसिटी एंड काम परसेंटेज ऑफ विंड। ठीक है, इसीलिए अब इसको हम क्या कहते हैं? विंड रोज भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये आकृति बनाते हैं, जब डायग्राम बनाते हैं, इसकी डायग्राम एक रोज की तरह बनती है। ठीक है, तो इसका शेप इरेगुलर होता है, तो एक रोज को दिखाता है, इसलिए इसको हम विंड रोज कहते हैं। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? किसके एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीज करा? द सन, द ओशियन, वाटर, द अर्थ सरफेस, द अर्थ इनर कोर। एक्चुअली जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो किसके टेम्परेचर राइज की बात करते हैं? वो हम बात करते हैं आपके अर्थ सरफेस के टेम्परेचर राइज की हम बात करते हैं। सही ऑप्शन क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे विच इंडियन अमेरिकन सिटीजन हैज बीन चूजन बाय द टाइम मैगजीन एज किड ऑफ द ईयर 2020। तो ईयर 2020 में जो इंडियन अमेरिकन मैगजीन ने किसे जो है किड ऑफ द ईयर चुना है, तो आपका टाइम मैगजीन में तो वो है गीतांजलि राव। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक वी नीड।
हाइड्रोकार्बन प्लस सल्फर ऑक्साइड प्लस सनलाइट, हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस सनलाइट, सल्फर ऑक्साइड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड आपको जो है प्लस सनलाइट, या आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर प्लस O3 प्लस सनलाइट। यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपका जो फॉर्मेशन होता है फोटोकेमिकल स्मोक का, उसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कौन कौन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और सनलाइट, ये 3 मेन इंग्रेडिएंट हैं, ठीक है। तो आपको सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड और सनलाइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट, गैस लीक्ड इन भोपाल ट्रेजेडी वाज, अच्छा भोपाल जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, जो भोपाल ट्रेजेडी हुई थी, इसमें गैस कौन सा लीक हुआ था, मिथाइल आइसोनेट, पोटेशियम आइसोक्लोसाइनाइट, एथिल आइसोसाइनाइट और आपका सोडियम आइसोथायोसाइनाइट। एक्चुअली हम जब बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस ट्रेजेडी की, ठीक है, तो उसमें जो है MIC जो है आपका मिथाइल आइसोसाइनाइट है, वो गैस जो है क्या हुई थी, लीक हुई थी आपके प्लांट में, ठीक है, जिसमें लगभग 2000 से अधिक लोग मरे थे और लाखों लोग प्रभावित भी हुए थे, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्लज रिटेंशन टाइम ऑफ कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, जो आपका कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, उसमें कह रहा है स्लज रिटेंशन टाइम कितना होता है, तो मिनिमम स्लज रिटेंशन टाइम यदि बात करते हैं तो आपका 10 to 15 डेज जो है सजेस्ट किया गया है, ठीक है, कितना 10 to 15 डेज। और यदि आपका ये इंक्रीज होता है तो ये आपका जो डिफरेंस कॉज करता है, आपका स्लज के कैरेक्टर में, परफॉर्मेंस में, इनमें डिफरेंस कॉज करता है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, 5 to 15 डेज, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक ट्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, कह रहा है कि केल्विन पर किलोमीटर में आपको बताना है वैल्यू एटमॉस्फेरिक ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट का। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो ये लगभग कितना होता है, 9.8 केल्विन पर किलोमीटर होता है, कितना 9.8 केल्विन पर किलोमीटर की चेंजिंग ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट में। जैसे जैसे एयर पार्सल आपका लिफ्ट करता है तो वो आपका डिफरेंस के साथ 9.8 केल्विन पर किलोमीटर ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा यहाँ पर, लगभग 10, 9.8 नहीं दिया तो लगभग हम 10 को मानेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ प्रोसीडिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आपका नाइट्रिफिकेशन इज कन्वर्जन ऑफ, नाइट्रिफिकेशन किसका कन्वर्जन है, तो यदि हम नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन पहले क्या होता है इस प्रोसेस में आपका अमोनिया टू नाइट्रेट और उसके बाद टू नाइट्राइट, पहले नाइट्राइट में आता है, पहले अमोनिया कन्वर्जन नाइट्राइट में होता है और फिर इसका कन्वर्जन नाइट्रेट में होता है, ठीक है। ये आप इसका केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया टू नाइट्रेट। पहले नाइट्राइट में, लेकिन याद रखिएगा अमोनिया पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करें विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज नोन फॉर माइका मिक्स्ड हेमेटाइट आयरन ओर, अच्छा माइका मिक्स्ड हेमेटाइट आयरन ओर राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो वो है आपका भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करें इन विच ईयर द EIA नोटिफिकेशन वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, करें इंडिया में सबसे पहले फर्स्ट टाइम EIA नोटिफिकेशन किस ईयर में पब्लिश हुआ था, 1974, 1978, 1981 और 1994। तो आपका जो है 27 जनवरी 1994 का जो है, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट MEF है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, तो उसने अपने अंडर में क्या किया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को क्या किया आपका लाया, ठीक है। किसने कब लाया, तो इस एक्ट को लाया उन्होंने आपका 1994 में 27 जनवरी को, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करें व्हाट इज द इनर्शियल मेथड यूज्ड टू मेजर साइज ऑफ एरोसोल पार्टिकल्स, ठीक है। तो कह रहा है कि आपका एरोसोल पार्टिकल्स के साइज के मेजरमेंट के लिए कौन सा इनर्शियल मेथड यूज किया जाता है, कह रहा है पार्टिकल एक्सेलरेशन मेथड, लाइट स्कैटरिंग मेथड, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मेथड, लेजर बेस्ड सेंसर मेथड। तो आपका जो
इनर्शियल मेथड होता है, ठीक है, वो आपका पार्टिकल एक्सेलरेशन, पल्सेशन और मल्टी साइक्लोन्स, ये सारे क्या है आपके इनर्शियल मेथड है। ये यूज किए जाते हैं किसके मेजरमेंट के लिए, जो आर्सेनल पार्टिकल जो कि लार्जर देन 5 माइक्रोन्स, ठीक है, उनके लिए यूज में लाए जाते हैं। सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, पार्टिकल एक्सेलरेशन मेथड। अभी तो नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है फॉर फ्यू कलर्स एक्यूआई रेंजेस, फॉर येलो कलर, सॉरी फॉर येलो कलर एक्यूआई का रेंज पूछ रहा है येलो के लिए, ठीक है, तो ये आपका रेंज देख सकते हैं कलर का। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स दे रखा है, ये हेल्थ कंसंट्रेशन दे रखा है, ठीक है, जिसमें गुड, मॉडरेट, अनहेल्दी, फॉर सेंसिटिव ग्रुप, अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी और हैजार्डस, इतने ग्रुप्स आते हैं। जिसमें आपको यदि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स बात करते हैं येलो के लिए, तो वो 51 से 100 तक होता है, ठीक है। तो ये पूरी टेबल भी आप लोग देख लेंगे, ध्यान में देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर अजय ठाकुर रिसीव्ड पद्माश्री इन 2019 फॉर, अजय ठाकुर को किस खेल के लिए, तो अजय ठाकुर आपका कबड्डी के लिए पद्मश्री 2019 में मिला है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन टीम कैप्टन भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका कोनिंग प्लूम्स अकर्स अंडर विच कंडीशन, आपका जो कोनिंग प्लूम होता है किस कंडीशन में अकर करता है, ठीक है, सुपर एडियाबैटिक, सब एडियाबैटिक, न्यूट्रल और इन्वर्जन, ठीक है। यदि हम बात करते हैं कोनिंग प्लूम की, ठीक है, तो ये कब होता है, ये होता है जब आपका वर्टिकल एयर टेम्परेचर ग्रेडियंट अकर करता है बिटवीन डाई एडियाबैटिक और आइसोथर्मल, इन दोनों रेंज के बीच में जब अकर करता है तो आपका कोनिंग प्लूम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एयर स्लाइटली अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, और इसमें वर्टिकल मिक्सिंग जो है वो अकर करने लगती है, ठीक है। ये कहाँ अकर करता है, सब एडियाबैटिक कंडीशन में अकर करता है, जहाँ पर डाई एडियाबैटिक और आइसोथर्मल दोनों के बीच का ये आपका फिनोमेना होता है, और इसकी जो है शेप होती है वो कोनिकल होती है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर बी, सब एडियाबैटिक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020, ठीक है, तो आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 का थीम क्या है, करें बीट एयर पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, गो वाइल्ड फॉर लाइफ और टाइम फॉर नेचर। तो आपका जो थीम रहा है वो क्या है, टाइम फॉर नेचर, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनएक्टेड इन द ईयर, आपका जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है कह रहा है कि किस ईयर में आया था, 1927, 1986, 1980, 1974। जब हम फॉरेस्ट कन्वर्जन एक्ट की बात करते हैं तो ये पास हुआ 1980 में, ठीक है, और इसके कुछ 1988 में अमेंडमेंट्स आए हैं, ठीक है, और ये आपके कंट्री में जो फॉरेस्ट है उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड जो है इश्यूज को रेगुलेट करता है। तो सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इफ एन इंडस्ट्री डिस्चार्ज 4,000 मीटर क्यूब पर डे वेस्ट वाटर विद द BOD 5,800 मिलीग्राम पर लीटर इनटू द म्युनिसिपल सीवर हैविंग ए सीवेज फ्लो रेट ऑफ 20 mld, अच्छा 20 mld का सीवेज फ्लो रेट देखा है विथ एन एवरेज BOD 5 ऑफ 200 मिलीग्राम पर लीटर, देन व्हाट विल बी द BOD मिक्स इफ्लुएंट। एक्चुअली मिक्स इफ्लुएंट के लिए जब BOD आप निकालते हैं ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं, ठीक है, पहला डिस्चार्ज गुड़े BOD 5, दूसरा डिस्चार्ज गुड़े BOD 5 अपन दोनों डिस्चार्ज को आप ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका Q1 कितना दे रखा है, 4,000 मीटर क्यूब पर डे, Q1 दे रखा है, आपका BOD जो 5 दे रखा है पहला वो 800 मिलीग्राम पर लीटर, और फ्लो रेट 20 mld दे रखा है, और QT इस तरफ देखते हैं तो 20 कहाँ गया, 20 mld दे रखा है ना, कहाँ गया Q2, हाँ, तो चेंज कर लेंगे, Q2 को चेंज करेंगे तो कितना है 20 × 10⁶ लीटर पर डे, Q2 आ जाएगा, फ्लो रेट से आपको Q2 मिल गया, ठीक है, और BOD 5 जो है दूसरा दे रखा 200 मिलीग्राम पर लीटर। तो ऐसे वैल्यू को जब पुटअप करेंगे इस फॉर्मूला में तो आपको सही वैल्यू आएगा 300 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया यहाँ पर, सही ऑप्शन मिल गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसको। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। The activated sludge process consists of returning a fraction of the, कह रहा है जो activated sludge process है, ठीक है, वो कह रहा है कब अकर करता है, activated sludge process अच्छा किससे फ्रैक्शन से कंसिस्ट होता है, इफ्लुएंट लिविंग सेकेंडरी क्लैरिफायर, sludge leaving the secondary clarifier, sludge leaving the primary clarifier, effluent leaving primary
क्लैरिफायर, ठीक है। तो जब अब बात करते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ये कंसिस्ट होता है रिटर्निंग ऑफ फ्रिक्शन ऑफ स्लज लिविंग सेकेंडरी क्लैरिफायर, ठीक है। जब आपका स्लज जो है छोड़ता है सेकेंडरी क्लैरिफायर को, ठीक है, तो इसका प्रोसेस होता है एक्टिवेटेड स्लज का। तो ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज्यूम द BOD dioxygenation follow a first order reaction। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन y इक्वल टू LU 1 माइनस e पे पावर माइनस KT। रीअरेंजिंग इट कैन बी रिटन एज, ओके ऐसे लिख सकते हैं उसको, वेयर LU इज अल्टीमेट BOD, y इज द अमाउंट ऑफ BOD सेटिस्फाइड एट एनी टाइम t एंड k इज रेट ऑफ कांस्टेंट। पिछले पेपर में भी हम इसको बताए थे इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या निकलता है, LU इंटू 1 माइनस ई पे माइनस KT, और 3 डेज BOD के लिए कितना देर का है 150 मिलीग्राम पर लीटर, 6 डे BOD के लिए 200 मिलीग्राम पर लीटर। पहले 3 डेज के लिए निकाल लेते थे, ये आ रहा है, ठीक है। अब एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना बिना कैल्सी के सॉल्व ही नहीं होगा, बिना कैल्सी का आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। सोल्यूशन आप देख सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम में बिना कैल्सी के सॉल्व LU की वैल्यू आपकी आएगी ही नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं एग्जाम में। इसका ऑप्शन ए आ रहा है, आप लोग एक बार सॉल्यूशन करके देखेंगे, सॉल्यूशन प्रोसेस यही है, लेकिन ये कैल्सी सॉल्व होगा केवल। अरे व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग, कह रहा है कि सॉलिड वेस्ट के हैंडलिंग में सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव जो है कंपोनेंट कौन है, सेपरेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट, स्टोरेज। तो आपका ट्रीटमेंट जो है ना वो मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोसेस इन्वॉल्व है आपका, ठीक है। और इसी में क्या होता है, इसी में इन्वॉल्व होता है कलेक्शन, स्टोरेज, सेपरेशन सब। तो सबसे ज्यादा आपका प्रॉब्लम कौन करता है, तो वो ट्रीटमेंट, ये सबसे एक्सपेंसिव आपका कंपोनेंट होता है सॉलिड वेस्ट के हैंडलिंग का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the plastic waste management rules 2016, the minimum thickness of plastic carry bags has been increased from 40 माइक्रोन। तो कह रहा है कि आपको 2016 का जो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, उसके द्वारा जो प्लास्टिक कैरी बैग्स हैं उनकी थिकनेस को कम करने को कहा गया है। तो कितना, पहले 40 माइक्रोन तक था, अब कितना उनकी थिकनेस को और बढ़ाएगा कम करने के लिए। तो ये हम बात करते हैं। तो पहले जो आपका प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल 2011 का आया था, ठीक है, उसके बाद आपका 16 का आया, ठीक है। तो इसमें धीरे धीरे चेंजेस होने लगे, ठीक है। तो ये थिकनेस 40 टू 50 हो गया, कितना 40 टू 50 कर दिया गया बढ़ा करके। सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट, विच इज द मेजर एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो है कह रहा है कि कौन मेजर एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है, वोल्केनिक इरप्शन, कोल एंड क्रूड ऑयल कंबशन, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो यदि हम प्राइमरी एंथ्रोपोजेनिक सोर्स की बात करते हैं सल्फर ऑक्साइड गैस का, तो वो अब कौन है, फ्यूल कंबशन फ्रॉम पावर जनरेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ये दोनों जो है प्राइमरी आपका जो है सोर्स है इसके फॉर्मेशन का, ठीक है। 1 सेकंड सॉरी। जो कोल का कंबशन है, तो कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम क्या करता है, स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, इन सबको क्या करता है, वो आपका रिलीज करता है। देयरफॉर द कंबशन प्रोसेस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम और मेन सोर्सेज कौन सा होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सबसे मेन सोर्स है सल्फर ऑक्साइड। कोल और क्रूड ऑयल कंबशन से बनता है, और मेन सोर्स कौन है, सल्फर ऑक्साइड। तो मेजर सोर्स कौन है सल्फर डाइऑक्साइड का, तो कोल और आपका जो है क्रूड ऑयल का कंबशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे विच मॉडल इज सुटेबल फॉर असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स इन इन्वायरमेंट। कह रहे कि इन्वायरमेंट में एयर पॉल्यूटेंट के असेसमेंट के लिए कौन सा मॉडल सुटेबल है। अच्छा, एक मॉडल दिया गया है, ठीक है। तो जो AERMOD है, ये एक मॉडल है जो कि आपका एयर क्वालिटी के लिए सबसे इम्पैक्टेड मॉडल है आपका, जो कि यूज में EPA के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। इसमें आपका कौन कौन आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सब के लिए जो है हम इसको उपयोग में लाते हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या मिल गया, मेथड कौन सा है, तो आपका ये है AERMOD, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजरमेंट यूनिट ऑफ टर्बिडिटी। का इनमें से टर्बिडिटी का मेजरमेंट यूनिट कौन सा। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, हम टर्बिडिटी का मेजरमेंट NTU में भी करते हैं, और हम टर्बिडिटी का मेजरमेंट FNU में भी करते हैं, ठीक है। दोनों में टर्बिडिटी का मेजरमेंट करते हैं, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट देखें तो NTU ले लेंगे, ठीक है। दोनों ऑप्शन में तो मोस्ट एक्यूरेट NTU ले सकते हैं, लेकिन दोनों जो है यहाँ पर ऑप्शन हो सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
करेक्ट। इन विच ईयर वाज अजमेर मर्ज्ड इनटू राजस्थान, किस साल में जो है अजमेर जो है राजस्थान में मर्ज कर दिया गया, तो वो किया गया आपका 1956 में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट विल बी द ट्रू वैल्यू ऑफ टोटल alkalinity, the value of what will be the value of total alkalinity milligram per liter if 50 ml of sample required 50 ml N by 50 sulfuric acid to reach the phenolphthalein end point, the total of 15 ml to reach the methyl orange end point is। अच्छा, टोटल एल्कलिनिटी कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 into N by 50 इन इंटू 50 इंटू 1000 अपन वॉल्यूम ऑफ सैंपल। तो इस पर आप वैल्यू रखेंगे तो लगभग आपकी आएगी कितनी, ये वैल्यू आएगी आपकी 300, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/50। हाँ, सही ऑप्शन मिल गया आपका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट सिस्टम, कहीं में से कौन सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर, सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर और मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। एक्चुअली जब हम बात करते हैं ना, तो आपके मेथड में जो मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो इसमें आपके कॉन्टेक्ट मैकेनिज्म में या तो अटैच ग्रोथ होता है, ठीक है, या सस्पेंडेड ग्रोथ होता है। जो हमारा इसमें से कह रहा है कि कौन सा, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से सस्पेंडेड ग्रोथ नहीं है, तो आपको एक्टिवेटेड स्लज की यदि हम बात कर रहे हैं तो यह आपका सस्पेंडेड ग्रोथ होता है, ठीक है। ट्रिकलिंग फिल्टर जो होता है वो आपका होता है अटैच्ड ग्रोथ। कौन सा होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर अटैच्ड ग्रोथ होता है। बाकी दोनों भी आपका सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम होते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया, ट्रिकलिंग फिल्टर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट, व्हाट इज द हाई प्रेशर एरिया विथ सिंकिंग एयर आल्सो नोन एज, ठीक है। अच्छा, सिंकिंग एयर के साथ आपको जो हाई प्रेशर एरिया होता है वो किसके नाम से आता है, साइक्लोन के, एंटी साइक्लोन के, एडी जोन के, या रिचर्डसन जोन के, ठीक है। तो जो आपके एंटी साइक्लोन होते हैं ये हाई प्रेशर एरिया होते हैं विथ लो वेंटिलाइजेशन वेयर एयर इज सिंकिंग, जहाँ पर एयर क्या होता है, सिंक होता है और वार्म हो जाता है कंप्रेशन के कारण, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिलेगा आपका, एंटी साइक्लोन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज डायरेक्टेड व्हिच स्टेट टू प्रिपेयर एन एक्शन फॉर 14 प्रपोज्ड एलिफेंट कॉरिडोर्स, ठीक है। तो आपका जो है जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है वो किस स्टेट को जो है 14 एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाने के लिए कहा है, तो वो है आपका उड़ीसा राज्य, जिसने 2021 में एक बेंच बनाया और उसमें ऑर्डर दिया कि यहाँ पर जो एलिफेंट के कंजर्वेशन के लिए जो है आपको एक कॉरिडोर्स की यहाँ पर बनानी है, ठीक है, एक्शन प्लान बनाया। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एज पर द हैजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट मूवमेंट रूल 2016 occupiers of facilities may store hazardous and other waste for period not exceeding। अच्छा, तो आपका जो ऑक्यूपायर्स हैं कह रहा है जो कितने दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं आपका हैजार्डस वेस्ट को, ठीक है। तो जो आपका हैजार्डस वेस्ट रूल है आपका 2016 का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है 90 डेज से ज़्यादा आपके जो ऑक्यूपायर्स है हैजार्डस वेस्ट को नहीं रख सकते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे बोलो ऐप इज डेवलप्ड बाय डॉट टू हेल्प डॉट, ये ऐप जो है इंग्लिश टू हिंदी रीडिंग स्किल्स के लिए बनाया गया है। गूगल इंडिया चिल्ड्रन टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश एंड हिंदी रीडिंग स्किल, तो गूगल इंडिया के द्वारा बनाया गया, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर डी, गूगल इंडिया चिल्ड्रन टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश एंड हिंदी रीडिंग स्किल। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, कह रहा एज पर BIS 10/500/2012 द लिमिट ऑफ नाइट्रेट्स इन ड्रिंकिंग वाटर एज नाइट्रेट एज NO3 is 45 milligram per liter. What is the true value if nitrate reported as nitrate in? एक्चुअली जब इसका कन्वर्जन होता है ना तो 4.43 से आप मल्टीप्लाई करते हैं जब नाइट्रेट का कन्वर्जन होता है, ठीक है। और जब आपका नाइट्रेट टू नाइट्रोजन कन्वर्जन होता है तो NO3 से इन कन्वर्जन होता है, तो इसमें 0.226 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे NO3 दे रखा कितना 45 मिलीग्राम पर लीटर और कन्वर्ट NO3 टू N करना है, NO3 टू N करना है तो 0.226 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लगभग 10 मिलीग्राम पर लीटर आएगा यहाँ पर। सही ऑप्शन क्या मिल गया,
आपको ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर कॉम्बैटिंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, टेक्निकल टर्म पूछ रहा है कॉम्बैट करने का एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट का किस टेक्निकल टर्म का उपयोग किया जाता है। जो आपका ऑप्शन दे रखा है डॉक्यूमेंटेशन, इवोल्यूशन, इवेल्युएशन, प्रिडिक्शन और मिटिगेशन। तो आपका मिटिगेशन मेजर करता है, ठीक है, जहां पर एडवर्स इम्पैक्ट होता है। ठीक है, जैसे आपका सर्टेन सोशल ग्रुप है, पर्टिकुलरली जो आपका नेशनल इंटरनेशनल नॉर्म्स है, उन सबको कौन देखता है, तो इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं ना उसको करते हैं मिटिगेशन। ठीक है, जो कि एडवर्स इम्पैक्ट को किसी प्रोजेक्ट के बताता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये तो आपका रीजनिंग है, सॉरी आपका केमिस्ट्री क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये भी नहीं है, चलेंगे नेक्स्ट पे। द साउंड प्रेशर is the force in of a sound in surface area m2 is perpendicular to the direction of sound। बहुत बड़ा बनाया है। The SI unit of sound pressure is Newton per meter square or Pascal। The sound pressure level is decibel can be expressed as more conveniently LP equal to 20 log LP equal to sound pressure level dB। Okay, what is the value of, अच्छा इसमें प्रेफ की वैल्यू पूछ रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन बना के क्वेश्चन में। वो वैल्यू कितनी होती है साउंड प्रेशर लेवल इन एयर 20 म्यूग्राम पर पास्कल, या आपका 2 × 10⁻⁵ पास्कल। तो यहाँ सही ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है इन वेस्ट वाटर सैंपल टोटल जेडॉल नाइट्रोजन रिप्रेजेंट। ठीक है, आपका वेस्ट वाटर सैंपल टोटल जेडॉल नाइट्रोजन क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, टोटल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्लस टोटल अमोनिया, टोटल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, टोटल इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, या आपका नाइट्रेट प्लस नाइट्राइट। ठीक है, यदि हम जेडॉल नाइट्रोजन की बात करते हैं तो क्या होता है, ये होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्लस फ्री अमोनिया। ठीक है, क्या होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्लस फ्री अमोनिया, और ये आपका सम किसका होता है टोटल ऑर्गेनिक। तो आपका ये आपका ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्लस अमोनिया और आपका NH4। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या मिल गया, तो आपको सही ऑप्शन मिल गया ऑप्शन नंबर टोटल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्लस टोटल अमोनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे मिल्क डिटर्जेंट एंड कैरी बैग्स कंटेनर्स कम अंडर विच कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक। तो ये सब किस कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक में, एक्चुअली प्लास्टिक कैटेगरी की बात करते हैं 6 कैटेगरी होती है आपकी, PET और PET जिसको हम पॉलिस्टर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, तो इसमें जो है, ठीक है, ये यूज किए जाते हैं आपके फूड और ड्रिंकिंग पैकेजिंग के पर्पज से। ठीक है, इसको हम फूड और ड्रिंकिंग पैकेजिंग के पर्पज से यूज करते हैं। तो ये होता है आपका PET। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको कौन सा होता है, हाईली डेंसिटी पॉलीथीन प्लास्टिक टाइप है, ये आपका HDPE। ठीक है, ये ग्रोसरी बैग, ओपेक मिल्क, जूस कंटेनर, शैम्पू बोतल, मेडिसिन बोतल, इनके लिए यूज में लाया जाता है। PVC जो होता है आपका तीसरे कैटेगरी का होता है, ये कौन सा होता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, जो कि आपका टॉयज के लिए, ब्लिस्टर रैप के लिए, क्लींज रैप के लिए, आपका डिटर्जेंट बोतल, लूज लीफ ब्लाइंडर्स, इन सब के लिए यूज में लाया जाता है। चौथा होता है आपका LDPE प्लास्टिक टाइप, ये आपका यूज होता है किसके लिए, तो मोस्टली आपका ग्रोसरीज के लिए। ठीक है, ये आपको ग्रोसरी, ड्राई क्लीनिंग, ब्रेड, फ्रोजन बुक्स, न्यूज़पेपर, गार्बेज, इन सब के लिए ये यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आपका PP होता है पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक, ये आपका जो है ये किसके लिए यूज में लाया जाता है, तो ये आपका जो है थर्मल वेस्ट, कार पार्ट्स, इन सब के लिए यूज में लाया जाता है। डिस्पोजल ऑफ डाइपर, सैनिटरी पैड, इनमें यूज में आता है। और नेक्स्ट है आपका PS जो आपका पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक है, ये आपका यूज में लाया जाता है। डिस्पोजल ऑफ कप, बाउल्स, पैकेजिंग, बाइक हेलमेट, इनमें यूज में लाया जाता है। हमारा क्वेश्चन किसके लिए है, डिटर्जेंट कैरी मिल्क डिटर्जेंट एंड कैरी बैग्स कंटेनर्स कम अंडर विच कैटेगरी, ये आते हैं C वाले में, HDPE में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करे व्हेन लाइट इज पास्ड थ्रू ए सस्पेंशन इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू। कह कि यदि आपका लाइट जो है कि सस्पेंशन से पास हो रहा है तो इसका जो इंटेंसिटी डिक्रीज किसके कारण होता है, बोथ स्कैटरिंग एंड डाइफ्रैक्शन, बोथ डाइफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्टिव ऑफ ओनली, और आपका बोथ स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन। तो जब लाइट इंटेंसिटी जो डिक्रीज होता है पास होने पे सस्पेंशन से, वो होता है स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन के कारण। ठीक है, सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर D, बोथ स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डज नॉट कम अंडर
हड़ौती रीजन, तो हड़ौती रीजन में कौन सा नहीं आता है, तो आपका पाली डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है, ठीक है, सही ऑप्शन पाली, यहाँ पाली है। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, कह रहा है इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन के लिए, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, पार्टिकुलेट्स, मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि हम बात करते हैं तो जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, ठीक है, तो आपका एसिड रेन के लिए कौन कौन रिजल्ट होता है, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर एमिटेड इनटू एटमॉस्फेयर, तो ये दोनों जो है ये आपके मेन रीजन होते हैं आपके एसिडिक रेन के लिए। आप सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए, एक्सिड ऑफ सल्फर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका pyroxylic nitrate PAN, a pollutant in atmosphere, decomposes into peroxyphenol radicals and nitrogen dioxide, decompose into PBN, decompose into nitric acid, decompose into polyaromatic hydro। एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं तो जो आपका PAN होता है, ठीक है, पर ऑक्सीसिटाइल नाइट्रेट जो होता है, इसको हम परऑक्सिल नाइट्रेट के नाम से भी जानते हैं। इसका केमिकल फार्मूला आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका केमिकल फार्मूला है। ये आपको जो फोटोकेमिकल स्मोक होते हैं उसका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं तो ये आपको इरिटेट करता है, नोज, थ्रोट, हाई चेस्ट पेन, हेडेक, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये डिकम्पोज किसमें होता है, ये पर ऑक्सीथिनॉल रेडिकल्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस में ये डिकम्पोज होता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वेब पोर्टल, राजस्थान इज आल्सो नोन एज लैंड फॉर, ठीक है, तो राजस्थान गवर्नमेंट वेब पोर्टल के अकॉर्डिंग जो है राजस्थान और किसके लिए जाना जाता है, लैंड ऑफ किंगडम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें विच मेथड इज यूज टू मेजर द कलर ऑफ वाटर, करें इनमें से कौन सा मेथड है जो कलर ऑफ वाटर को मेजर करने के लिए यूज में आता है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफी, टिंटोमीटर मेथड और हाइड्रोमीटर एनालिसिस। एक्चुअली जब हम कलर का मेजरमेंट के लिए बात करते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, टिंटोमीटर मेथड, ठीक है। ये आप कार्बोनेट स्केल या बक्स स्केल पर जो है नेल्सन टिंटोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट 2020 which bird species showed a big increase in population, अच्छा किस बर्ड स्पीसीज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज देखने को 2020 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिला है, तो आपको वो है इंडियन पीकॉक। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, चंद्रभागा बीच which was the venue of international sand art festival 2020 is located in which state, तो आपका चंद्रभागा बीच जो है किस स्टेट में है, तो ये आपका है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। करें विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग फॉलोइंग, तो आपको दिख रहा है सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा, 9/30, ओके। करें विच हार्मफुल कंपाउंड्स गैसेस आर प्रीडोमिनेंटली एमिटेड ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन व्हीकल, ठीक है, तो कह रहा है कि आपका जो है आपका जो यदि आपका पेट्रोल का जो इनकम्प्लीट बर्निंग हुआ तो कौन सा आपका हार्मफुल जो है कंपाउंड जो है एमिट होगा, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन एंड ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जब आपका इनकम्प्लीट कंबसन जो होता है, ठीक है, इसमें जो रिएक्शन अकर करता है किसके किसके बीच, ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच, तो इसमें जो रिएक्शन हो करके जो प्रोडक्ट के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन और वाटर मिलता है, तो इसको क्या कहते हैं, आपको कहते हैं आपका इनकम्प्लीट कंबसन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका जो कंबसन के जो ड्यूरेशन होता है उस समय आपको सफिशिएंटली ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिसके कारण जो है आपका इनकम्प्लीट कंबसन होता है। तो ये कब होता है, जब आप, तो इसमें क्या इमिट होता है, तब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन और वाटर, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोर्स सेग्रीगेशन एंड स्टोरेज ऑफ द वेस्ट जनरेटेड इन सेपरेट स्ट्रीम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, कह रहा है कि सोर्स सेग्रीगेशन और स्टोरेज ऑफ वेस्ट जनरेट
कलेक्टेड इज सेपरेट स्ट्रीम इज किसकी अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये दोनों? लोकल सिविक अथॉरिटीज की, वेस्ट पिकर्स एंड वेस्ट कलेक्टर की, ऑपरेटर्स टू सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज की, इंडिविजुअल वेस्ट जनरेटर की। ठीक है, तो एक्चुअली जब हम बात करते हैं जो आपका सोर्स का सेग्रीगेशन है, स्टोरेज है वेस्ट का, तो ये आपका जो है सबसे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा किसकी होती है? जो आपका इंडिविजुअल वेस्ट जनरेटर होता है ये उसकी दायित्व बनता है इसको कलेक्ट करना, इसको सेपरेट करना। आपका देखें ब्लू और ग्रीन जो दो आपके बकेट्स रखे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसको सेपरेट करने का जो है जिम्मेदारी इंडिविजुअल वेस्ट जनरेटर की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन? कह रहा है एयर पोल्यूशन कंट्रोल में कौन सा यूज में नहीं लाया जाता है? सेटलिंग चैम्बर, ईएसपी, ईटीपी और आपका साइक्लोन। इसमें आप जान सकते हैं जो आपका एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है ये आपको कभी भी एयर पोल्यूशन के लिए यूज में नहीं लाया जाता है। ठीक है, ये आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के आपका डिस्पोजल ऑफ इन्वायरमेंट के लिए यूज में लाया जाता है। तो ये किस में यूज होता है? ईटीपी। तो ये आपका वेस्ट वाटर के लिए होता है, बल्कि ना कि आपका एयर क्वालिटी के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statement is are correct regarding National Green Tribunal NGT? The chairperson of NGT is a retired judge of द सुप्रीम कोर्ट हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। बिल्कुल सही चीज है, जो आपका चेयरपर्सन एनजीटी का होता है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होते हैं और उनका हेडक्वार्टर दिल्ली में होता है। ये ऑप्शन सही है। एनजीटी एक्ट 2010 ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 20। यस, ये आपको जो है कहाँ से आया है एनजीटी एक्ट? तो ये आया है आर्टिकल 21 से। ठीक है, जो कि आपको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है। तो ये सही है। द एनजीटी एज मैंडेटेड टू मेक द इन्वेडर फॉर एंड और फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फॉर अपील्स फाइनली विद इन 3 मंथ्स। हाँ, ये आपका जो अपील फाइल की जाती है तो उसके 3 मंथ के अंदर इसकी सुनवाई होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है एनजीटी में। तो ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, आपका जो है तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे हु बिल्ट द मेहरगढ़ फोर्ट इन अराउंड 1459 एट जोधपुर? तो कौन बनाया है मेहरगढ़ फोर्ट? तो वो है राव जोधा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे इन कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विच टाइप ऑफ फिल्टर इज कॉमनली प्रोवाइडेड? अच्छा, कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए प्रेशर सेंट फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, स्लो सेंट फिल्टर और रैपिड सेंट फिल्टर। ठीक है, एक्चुअली हम बात करते हैं जब आपका रैपिड सेंट फिल्टर की, तो ये मोस्ट कॉमनली जो है मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है फिल्टर वाटर ट्रीटमेंट के लिए। सबसे ज्यादा कन्वेंशनल में यूज कौन किया जाता है? तो होता है रैपिड सेंट फिल्टर। ठीक है, जो कि आपका किसके द्वारा कंसिस्ट होता है? बेड ऑफ सैंड या ग्रेनुलर मीडिया, जिसके थ्रू आपका सस्पेंडेड सॉलिड जो है जिसमें रिमूव जब वाटर जिसके थ्रू पास होता है तो आपका सस्पेंडेड सॉलिड स्टेबिलिटी ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या होते हैं? रिमूव हो जाते हैं। तो आपका सबसे ज्यादा कौन कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में यूज होता है? वो होता है आपका रैपिड सेंट फिल्टर। तो सही आपका है ऑप्शन नंबर डी। बाकी भी आप देख सकते हैं ये। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिवाइज्ड नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स MOEF एंड CC नोटिफिकेशन डेटेड specified 2 method for the analysis of nitrogen dioxide. One of them is known as modified Jacob Hawkesbury method. What is the other method? अच्छा, आपको कह रहा है जो एयर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड मेथड में जो आपका ये है प्रोसेस है, इसमें आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड के मेजरमेंट के लिए आपको जो है 2 मेथड है, जिसमें से एक तो आपका मॉडिफाइड जैकब मेथड है। तो दूसरा मेथड क्या है? तो इसमें जो है दूसरा मेथड जो है वो आपका कौन सा दिया हुआ है? आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मेजरमेंट के लिए वो है केमिकल, ठीक है, केमिलुमिनेसेंस। तो आपका सही ऑप्शन क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है द लोएस्ट साउंड लेवल विच इज कंसिडर्ड एज हैजार्डस नॉइज पॉल्यूशन इज। तो कह रहा है किस लोएस्ट साउंड लेवल को हम हैजार्डस कैटेगरी में रखते हैं साउंड के? 30 डेसिबल, 80 डेसिबल, 20 डेसिबल या 50 डेसिबल? तो हम यदि बात करते हैं इसकी, ठीक है, तो आपका जो भी नॉइज साउंड लेवल जो है जब आपका 80 डेसिबल, ठीक है, जब ये 80 डेसिबल हो जाता है तो इसको हम हैजार्डस कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है,
जब इससे अबव होगा तो इसको हम हैजार्डस कैटेगरी में रखेंगे। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन अराउंड हाउसेज। तो हाउस के अराउंड नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस करने का बेस्ट वे क्या है? थ्रोइंग ऑल नॉइजी मशीन्स, यूनिट ए नॉइज रेजिस्टेंट शील्ड अक्रॉस द हाउस, यूज्ड ईयरबड्स टू रिड्यूस द नॉइज, पेंटिंग, प्लांटिंग ट्रीज अराउंड हाउस। सही बात है, यदि आप अपने घर के चारों ओर नॉइज को यदि थोड़ा ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जो कि आपका सबसे इफेक्टिव वे है। लगभग 50% ये नॉइज लेवल को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर डी, प्लांटिंग ट्रीज अराउंड हाउसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू फोटोकेमिकल स्मोक। कह रहा है कि इनमें से जो है कौन सा पॉल्यूटेंट है जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है फोटोकेमिकल स्मोक का। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है परऑक्सीनाइट्रेट्स, हाइड्रो परऑक्साइड्स, आपका नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड और ओजोन। तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर जो है फोटोकेमिकल स्मोक का जो है दो चीजें कि स्मोक, एक्चुअली जो स्मोक है ये कॉम्बिनेशन दो शब्द का, एक स्मोक और दूसरा फॉग। और फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है वो आपका केमिकल रिएक्शन जो है सनलाइट के जो है प्रेजेंस में जो होता है केमिकल कंपाउंड्स का रिएक्शन, उससे ये बनता है। ठीक है, और इसका जो मेन कंपाउंड है वो ओजोन। कौन बनता है? फोटोकेमिकल ओजोन जो है इसका मेन कंपाउंड है ओजोन। ठीक है, एक ओजोन है और एक आपका जो है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर VOC दिया नहीं तो ओजोन दिया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हेन वेस्ट वाटर इज डिस्चार्ज्ड इन ए रिवर, मिक्सिंग ऑफ वेस्ट वाटर एंड river water takes place and dissolved oxygen DO in river water starts depleting. Who for the first time proposed the method for prediction of minimum DO concentration and the located where is occurs using DO BOD का prediction? एक्चुअली करेक्ट, सबसे पहले किसने जो है DO कंसंट्रेशन के मेथड प्रपोज किया। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं तो एक विज्ञान आपका एक इंजीनियर हुआ जिनका नाम है स्ट्रीटर फिलिप। उन्होंने इक्वेशन दिया आपका वाटर पॉल्यूशन के मेजरमेंट के लिए, और ये सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने DO के मेजरमेंट के लिए आपका इक्वेशन दिया, जो कि आपका इक्वेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका इक्वेशन है जो इनके द्वारा दिया गया है DO के मेजरमेंट के लिए। सही ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रीटर फिलिप्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच इंडियन मिनिस्ट्री डिलीवर्ड की नोट एड्रेस इन श्रीलंका इकोनॉमिक समिट 2020। तो कौन है जिन्होंने श्रीलंका इकोनॉमिक समिट 2020 की नोट्स दिए, एड्रेस किए? तो वो है हमारी जो है निर्मला सीतारमण जी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑन 20 जनवरी 2021 जो बाइडेन टुक ओथ एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा, कौन से नंबर के? तो ये आपका 46 नंबर का अमेरिका का प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट लीचेट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कंपोस्ट प्लांट यूज्ड फॉर हॉर्टिकल्चर वेस्ट। कह रहा है कि इनमें से जो है लीचेट मैनेजमेंट का जो है कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट सिस्टम है जो कि आपका हॉर्टिकल्चर वेस्ट के लिए यूज में लाया जाता है कंपोस्ट प्लांट में। ठीक है, इट शुड बी डिस्पोज्ड of in nearby water body after pH adjustment. Okay, it should be recirculated in the compost plant for moisture management. It should be concentrated using multi-effect evaporators before disposal, और it should be used for irrigation purpose. ठीक है, एक्चुअली यदि हम बात करते हैं लीचेट की, ठीक है, लीचेट क्या है? तो लीचेट एक आपका वेस्ट वाटर टाइप का लिक्विड है। ठीक है, ये कब बनता है? तो ये बनता है जब आपको वाटर, चाहे वो रेनफॉल का हो या ग्राउंड वाटर का हो, ये सॉलिड वेस्ट के थ्रू ट्रेवल करता है, तब लीचेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये माइग्रेट कर सकता है जो अंडरलाइन आपको ग्राउंड वाटर में, जिससे आपको उसका कंटेमिनेशन हो सकता है। ठीक है, अब इसमें लीचेट में डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। अब ये डिपेंड करता है किस प्रकार का सॉलिड वेस्ट से वो गुजरा है। ठीक है, तो अब मॉइस्चर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, इसका जो सर्कुलेशन कंपोस्ट प्लांट में होना चाहिए, इट शुड बी रीसर्कुलेट, इसका रीसर्कुलेशन होना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर बी इज शुड बी रीसर्कुलेटेड इन द कंपोस्ट प्लांट फॉर मॉइस्चर मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हु डिड राणा सांगा डिफीट इन
बेटल ऑफ खतौली, बेटल ऑफ खतौली में राणा सिंह सांगा को कौन हराया? तो आपका इब्राहिम लोधी, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हु बिकेम द फर्स्ट बॉलर इन क्रिकेट टू टेक 500 T20 विकेट्स। तो क्रिकेट में 500 T20 विकेट्स लेने वाले पहले बॉलर कौन बने? तो वो है ड्वेन ब्रेवो। ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट इंडीज क्रिकेट के, ठीक है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट के प्लेयर हैं ड्वेन ब्रेवो। कह रहे इन विच डिस्ट्रिक्ट इज हल्दी घाटी लोकेटेड। हल्दी घाटी किस जिले में है? तो वो है राजसमंद में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा द प्लूम राइस मेनली हैज द फॉलोइंग टू कंपोनेंट्स। कह रहा है प्लूम राइस में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? थर्मल एंड मोमेंटम बाउंसी, विंड ड्रिफ्ट एंड मोमेंटम बाउंसी, डेंसिटी डिफरेंस एंड थर्मल बाउंसी, केमिकल रिएक्टिविटी एंड थर्मल बाउंसी। यदि हम बात करते हैं प्लूम राइस की, तो मेनली उसके दो कंपोनेंट जो होते हैं वो होते हैं थर्मल बाउंसी और मोमेंटम बाउंसी। थर्मल एंड मोमेंटम बाउंसी, बोथ टू मेन कंपोनेंट्स आर द कॉज ऑफ राइज ऑफ प्लूम। ओके, सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 2016, द ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एंड डिस्पोज्ड यूजिंग विच मेथड। कह रहा है कि जो है आपका एज पर जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट रूल है 2016 का, उसके अकॉर्डिंग कह रहा है ह्यूमन और एनिमल एनाटॉमिकल जो वेस्ट है, ठीक है, उसको कह रहा है कि किस मेथड से ट्रीट करना या डिस्पोज करना चाहिए। ऑटोक्लेविंग से, माइक्रोवेविंग से, इंसिनरेशन या डीप बरियल से, या केमिकल ट्रीटमेंट से। एक्चुअली जो इंसिनरेशन प्रोसेस है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम हाई हीट पर बर्न कर देते हैं जो भी आपके वेस्ट होते हैं, चाहे एनाटॉमिकल वेस्ट हो, एनिमल वेस्ट हो, उसमें डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। जहाँ वो पैथोजन और जो भी टॉक्सिन है वो क्या आएंगे, हाई टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर? ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, इंसिनरेशन। नेक्स्ट, विच इंडियन टाइगर रिजर्व हैज won the UNDP's TX2 ग्लोबल अवार्ड डबलिंग टाइगर। अच्छा, टाइगर के डबलिंग के लिए कौन सा आपका इंडियन टाइगर रिजर्व है जो कि आपका अवार्ड जीता है? तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट डज एब्रीविएशन NDR stands for in the category of स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस। अच्छा, स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस में कह रहा है कि NDIR जो है किसके लिए यूज में लाया जाता है? तो आपका इसको कहते हैं नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड, ठीक है। ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ जो आपका इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन है उसको बताता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये किसके लिए यूज में लाए जाते हैं? ये टर्म यूज में NDIR लाया गया है आपका नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड के लिए, ठीक है। ये किसको मॉनिटर करता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, आपका ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोकार्बन, इन सबको क्या करता है? ये आपका मॉनिटर करता है। सही ऑप्शन क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी, नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड। करें व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनी by the competent authority appointed under the current EIA notification of the application and other documents submitted by the applicant for grant of environmental clearance। अच्छा, स्क्रूटनी का प्रोसेस पूछ रहा है आपका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ, तो उसमें क्या अप्रेजल है आपका, असेसमेंट है, मॉनिटरिंग है, बेसलाइन और प्रेडिक्शन। एक्चुअली जो अप्रेजल होता है ना, वही आपका जो है डिटेल स्क्रूटनी होता है, ठीक है, जो कि आपका अप्रेजल कमेटी को या स्टेट जो है लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को ये आपका डॉक्यूमेंट फाइल करके या ये रिपोर्ट में दिया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका? अप्रेजल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या द सेंडई फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू, तो आपका सेंडई फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है? ग्लोबल वार्मिंग से, डिजास्टर मैनेजमेंट से, ओजोन डिप्लीशन से, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से। तो जो आपका सेंडाई फ्रेमवर्क है ये आपका डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015-2030 का है, जो कि आपका फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट है, ठीक है, टू एक्शन ऑफ प्रोटेक्ट डेवलपमेंट ऑफ, चाहिए रिस्क और डिजास्टर के लिए, ठीक है। ये आपका रिस्क एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का रूल है जो कि आपका 2015 में फ्रेम हुआ था। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्शन टू द यूज ऑफ म्युनिसिपल सीवेज स्लज एज ए फर्टिलाइजर। कह रहा है कि जो म्युनिसिपल सीवेज स्लज को एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो मेजर ऑब्जेक्शन क्या है? हेवी मेटल्स, ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट, फॉस्फेट्स और पोटाश। एक्चुअली जब हम बात करते हैं म्युनिसिपल सीवेज वेस्ट को, तो इसको हम एज ए
आपका जो है फूड ग्रोथ के लिए हम यूज में ला सकते हैं, जैसे अपने क्रॉप के, आपके ट्रीज के ग्रोथ में यूज में ला सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है रिच मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। बट इसमें जो है ना, जब आपका हेवी मेटल से कंसंट्रेशन आ जाता है, ठीक है, तो ये आपका जो है इसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो ये एज अ फर्टिलाइजर केवल इस रीजन से यूज करने में दिक्कत आती है। तो वहां क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, हैवी मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन फॉर कंट्रोलिंग ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, ठीक है। तो आपका हैजार्डस वेस्ट के जो है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को जो है कौन प्रोहिबिट करता है, इसमें कंट्रोल कौन करता है? तो कह रहा है स्टॉकहोम ट्रीटी ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड सब्सटेंस, बेसल कन्वेंशन ऑन ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, क्योटो ट्रीटी ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड सब्सटेंस, या रोटरडैम प्रोटोकॉल। एक्चुअली यदि हम बात करते हैं तो जो आपका बेसल कन्वेंशन होता है, ठीक है, ये आपको ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट मीन्स आपके एक देश से दूसरे देश, जो आपका ई वेस्ट, जो आपके वेस्ट हैं, उनके मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करती है, जिसमें 170 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन है? आपका बेसल कन्वेंशन। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, और इस पर कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ डाटा हमको नहीं मिला इस क्वेश्चन में, ठीक है, जहाँ क्वेश्चन था वहाँ सही डाटा नहीं मिला था, इसको देख लेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर द cations and anions must balance in any sample of water common ions with their appropriate equivalent weights are। तो इनका appropriate equivalent weight दे रखा है। कह रहे हैं क्राइटेरिएशन और क्राइटेरिया एक्सेप्टेंस क्या दे रखा है कि परसेंटेज डिफरेंस इन आयन सम शुड नॉट बी एक्सीड 10%, ठीक है, ओके। इफ द एनालिसिस शोज द कंसंट्रेशन ऑफ वेरिएशन एज, अच्छा ये भी दे रखा है। तो कह रहा है कि ये एक्सेप्टेंस में आएगा कि नहीं, हाई आयंस के लिए 10% और लो आयंस के लिए 5% होता है। तो इस तरह से आप सबका आयनायन का निकाल लेंगे, ठीक है, सबका निकाल लेंगे आप कैटायंस आयनायंस का, और ये निकालने के बाद, ठीक है, आप क्या करेंगे? लो आयन परसेंटेज निकाल लेंगे। तो लगभग इसके लिए जब निकालेंगे तो 5% से लेस आएगा। यदि 5% से लेस आया तो ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में आता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर ना एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसको कई बार समझा भी चुका हूँ कई पेपर्स में, तो आप वहाँ फुल डिटेल देख सकते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा लेगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर EIA नोटिफिकेशन, और पेपर में उसको सॉल्व करना आसान नहीं है, कोई बहुत टाइम लेगा। एज पर द EIA नोटिफिकेशन 2006 द फुल फॉर्म ऑफ SEC इज। तो SEC का फुल फॉर्म क्या है? कह रहा है स्टेट इन्वायरमेंटल एंड एकेडमिक काउंसिल, स्टेट एजुकेशन एंड एकेडमिक काउंसिल, स्टेट इन्वायरमेंटल अफेयर्स काउंसिल, या स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी। यदि हम बात करते हैं SEAC, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? SEAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी, या ये नोटिफिकेशन में। तो आपका सही ऑप्शन स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल अप्रेजल, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन हिल एरियाज। कह रहे हैं इनमें से हिल एरियाज में क्या अवॉइड करना चाहिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजीनियर्ड municipal solid waste disposal landfill, transfer action of collect residual waste from the processing facility and inert wastes, composting facility of biodegradable waste, the material segregation and recovery facility। एक्चुअली जो है ना, जो आपका हिली रीजन है, एक्चुअली वहां पर जो है लैंडफिल डिस्पोजल का जो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन है वो नहीं करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, वरना वहां प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन वाज पास्ड इन द ईयर। तो आपको ये कब पास हुआ है? द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, ये आपका 1981 में, ठीक है, आपका पास हुआ है, और इसमें अमेंडमेंट 1987 में आए हैं। सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिजायरेबल? सेपरेशन एट सोर्स, सेपरेशन एट इंटरमीडिएट स्टेशन, सेपरेशन एट सेंट्रल फैसिलिटी एट लैंडफिल। अच्छा, कह रहा है इनमें से कौन सा मोस्ट डिजायरेबल है? सबसे मोस्ट डिजायरेबल चीज क्या है कि आप जो है अपने जो वेस्ट हैं, सॉलिड वेस्ट हैं, ठीक है, जो NEEP 2005 डिफाइन करता है, वो कहता है कि आपका सोर्स पर ही सेपरेशन, जहाँ पर सोर्स है वहीं सेपरेशन इसका अलग अलग कर दे, तो वो आपका सबसे डिजायरेबल मेथड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए होता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कह रहे विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ राजस्थान, कह रहा इनमें से हाईएस्ट माउंटेन पीक राजस्थान का कौन है? अंचलगढ़, बैरात, शेर और गुरु शिखर। तो यहाँ पर कौन है? गुरु शिखर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, हाईएस्ट माउंटेन पीक है राजस्थान का। कह रहा फॉर डोमेस्टिक वेस्ट वाटर 5 day BOD वैल्यू रिप्रेजेंट डॉट % ऑफ द टोटल BOD। तो यदि हम बात करते हैं जो BOD 5 है, ठीक है, जो 5 days BOD एट 20 डिग्री सेल्सियस, लगभग ये वैल्यू 68% ऑफ टोटल अल्टीमेट BOD को बताता है। कितना? 68%। तो ऑप्शन कोई दिख रहा है 68 करीब, यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा, तो लगभग ऑप्शन नंबर ए मान लेंगे 70 to 80 के बीच ये वैल्यू करेक्ट होती है। कर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, कर इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? नेचुरल गैस, पेट्रोल, कोल और यूरेनियम। तो यूरेनियम आपका क्या है? फॉसिल फ्यूल नहीं है, क्योंकि यूरेनियम क्या है आपका? ये आपका जो है एक तरह से आपका न्यूक्लियर फ्यूल है। क्या है? न्यूक्लियर फ्यूल है, ये फॉसिल फ्यूल में नहीं आता है, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं? जो कि आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होते हैं, उनके डेड सेल से फॉर्म होते हैं, वो होते हैं आपका फॉसिल फ्यूल। ये सब है, ये नहीं है। ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ सॉलिड वेस्ट इंक्लूड्स, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जो अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं सॉलिड वेस्ट में, तो आपका जो अल्टीमेट एनालिसिस में क्या क्या आता है? ये डिटरमाइन करता है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और एस, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा? यहाँ पर सही ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये पिछले पेपर में भी कई बार इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है देवार लेक आल्सो नोन एज जयसमद लेक इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट इन एशिया इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज सिचुएटेड। तो आपका जो है जयसमद लेक कहाँ पर है? तो ये आपका है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये तो आपको मैथ का क्वेश्चन है, हटाइए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अच्छा ये भी रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन, इसको भी नहीं करेंगे, हमारा फोकस टेक्निकल पार्ट पे। कह रहे एक कोस्टल सिटी प्रोड्यूसेस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट, हाई ऑर्गेनिक मटेरियल्स, लो कैलोरीफिक वैल्यूज एंड लो इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स। कह रहे द मोस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल ऑप्शन ऑफ MSW मैनेजमेंट इन दैट सिटी। कह रहा है कि एक कोस्टल सिटी है जो कि आपका प्रोड्यूस करें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को, जिसमें आपका हाई मॉइस्चर कंटेंट है, हाई ऑर्गेनिक मटेरियल है, लो कैलोरीफिक वैल्यू और लो इन ऑर्गेनिक मटेरियल। कह रहा है कि सबसे इफेक्टिव ऑप्शन उसके लिए क्या होगा? इसके लिए सबसे इफेक्टिव ऑप्शन की बात करते हैं तो क्या होगा? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जिसमें कंटेंट करता है हाई मॉइस्चर कंटेंट, हाई ऑर्गेनिक मटेरियल, लो कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो इन ऑर्गेनिक मटेरियल। यहाँ पर सबसे सस्टेनेबल और इफेक्टिव मेथड होता है MSW के लिए कंपोस्टिंग, ठीक है। सबसे सस्टेनेबल मेथड कंपोस्टिंग होता है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ व्हीकल नॉइज, ठीक है। जो व्हीकल्स के नॉइज होता है सबसे मेन सोर्स क्या होता है? हाई स्पीड, मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स टायर्स ऑन द पेवमेंट, लो प्रेशर या फ्यूल इंजन, ठीक है। तो आपको मोस्ट ऑफ जो व्हीकुलर नॉइज है वो कहाँ जाता है? मूवमेंट ऑफ व्हीकल टायर्स ऑन द पेवमेंट एंड विंड रेसिस्टेंस, इसके कारण मेन आपका वॉइस जनरेट होता है, ठीक है। तो आपको सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन हैबिटेट इवैल्यूएशन सिस्टम HQI क्या है? HQI आपका होता है हैबिटेट क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। ये आपको इकोनॉमिक सर्विस और ट्रेड मॉडल में यूज में लाया जाता है कैलकुलेट करने का, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया? सही ऑप्शन मिल गया आपको ऑप्शन नंबर डी, हैबिटेट क्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहते 24 आवर नेशनल एम्बिएंट क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर PM2.5 इन इंडिया। ये टेबल आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ध्यान रखें क्वेश्चन किस में पूछ रहा है? 24 आवर में पूछेगा या एनुअल में पूछेगा? 24 आवर में आपका PM2.5 के लिए पूछ रखा है, ठीक है। तो 24 आवर्स के लिए कितना होगा? 60 म्यूग्राम पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाकी ये टेबल याद रखिएगा। करेक्ट, प्लांट प्रोटेक्शन कोड इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन केमिकल इनपुट इज। तो आपका प्लांट प्रोटेक्शन कोड कह रहा है जो कि आपका कोड इज सेट टू गाइडलाइन फॉर किसके केमिकल इनपुट्स के? फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल्स या टी। जो आपका प्लांट प्रोटेक्शन कोड है ये एम किसको करता है? तो ये साइंटिफिक गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करता है टी इंडस्ट्री के लिए। किसके लिए? टी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मेजर डिसएडवांटेज क्या है?
It requires microorganisms, large volume reduction of the waste. It cause several air pollution issue, heat generation. एक्चुअली इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज है कि बर्निंग ही होती है, इंसिनरेशन में भी बर्निंग ही होती है आपको वेस्ट की, तो इसके कारण जो एयर क्वालिटी पे इफेक्ट आपका पड़ता है, लोकल एयर क्वालिटी पॉल्यूटेंट हो जाती है, जिसमें टॉक्सिक जो है मेटल्स आ जाते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें। फॉर इफेक्टिव कंपोस्टिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इनिशियल C/N रेशियो ऑफ द वेस्ट शुड बी। तो इफेक्टिव कंपोस्टिंग के लिए आपका पूछ रहा है C/N का जो है वेस्ट का रेशियो कितना होना चाहिए। तो आइडियल कंपोस्ट जो फीड होता है उसके लिए C/N की रेशियो जो होती है वो आपकी लगभग अबाउट 26 to 32 आता है, यहाँ पर ऑप्शन में है, लेकिन अबाउट 30 होता है कंपोस्ट के लिए, तो सही रेशियो होता है 30 का। यहाँ पर ऑप्शन में 26 to 32 मिला है, तो यही ऑप्शन हम सही मान लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहे हाउ डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करता है एल्टीट्यूड के साथ, कैसे? ठीक है, इट डिक्रीज लिनियरली, इट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, इट इंक्रीज लिनियरली, या इट इंक्रीज टिल इट स्ट्रेटोस्फीयर एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। एक्चुअली जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये आपका डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर जो है डेंसिटी ऑफ एयर हैवी होने लगता है, जैसे सब सरफेस अर्थ सरफेस के पास आएंगे एयर की डेंसिटी हैवी होने लगती है और आपका ये लाइटन होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, वो डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियल। जैसे जैसे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करता है, एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, ये आपको डिक्रीज होने लगेगा, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इन इंडिया विच इनफॉर्मल सेक्टर प्लेज क्रूशल रोल। इंडिया में कौन सा इनफॉर्मल सेक्टर जो है आपका जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फंक्शन में क्रूशल रोल प्ले करता है? कलेक्शन, सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग या रिकवरिंग। तो सबसे ज्यादा जो बिग पार्ट जो है वो प्ले करता है वो है आपका रिसाइकलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग। करें वर्मी कंपोस्टिंग के यहाँ सबसे अच्छा करेक्ट और कौन सा नहीं है? करें ड्यूरिंग पैसेज थ्रू द वर्म्स elementary canal the organic material is converted to simpler humus rich material due to action of the enzymatic सिग्नेशन एंड बैक्टीरिया। ये बात सही है, जब आपका जो है पैसेज के थ्रू जो है आपका वाटर कैनाल के थ्रू जाता है तो जो आपके वर्म्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं रिच मटेरियल्स में। ठीक है, जिसमें एंजाइम का आपका फॉर्मेशन होता है, तो ये तो बात सही है। ओनली सरफेस ड्वेलिंग अर्थवर्म्स आर यूजफुल कंपोस्टर्स, द डीप बरिंग टाइप आर नॉट। सही बात, जो सरफेस पे आए वही आपके लिए अर्थवर्म्स जो है वही आपके लिए जो है कंपोस्टिंग में यूज आएंगे, बाकी जो डीप बोरे हो जाएंगे वो तो यूज में नहीं आ पाएंगे, तो ये भी सही ऑप्शन है। ओनली डीप बोरिंग नहीं, डीप बोरिंग वाला नहीं होता है, जो सरफेस वाला है वो होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, मोस्ट सुटेबल स्पीसीज फॉर वर्मी कंपोस्ट आर सिंगिफिडिया, ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान। तो आपको पता है खिजड़ी जो है राजस्थान का स्टेट ट्री है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी आपका रीजनिंग है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस इज मोस्ट प्रेफर्ड इन वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट में आपका सबसे प्रेफर्ड सीक्वेंस जो होता है ना वो होता है क्या? प्रिवेंशन, फिर उसका सेग्रीगेशन, फिर रीयूज या रिकवरी, फिर ट्रीटमेंट। आपको ये वाला कई बार बताया हूँ, इसके द्वारा बताते हैं, इसको उल्टा कर लीजिएगा, सॉरी ट्रायंगल ये उल्टा दिखता है इसमें। ठीक है, सही ऑप्शन मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले प्रिवेंशन, उसके बाद सेग्रीगेशन, उसके बाद रीयूज या रिकवरी, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, the closest representation of average composition of municipal solid waste in cities। सिटीज में कह रहा है, तो ये आपका जो हम बात करते हैं तो उसमें इंडियन सिटीज में लगभग 40% ऑर्गेनिक, 40% इनर और 20% रिसाइक्लेबल वेस्ट होते हैं, तो सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है विच मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ एनी गैसेस पॉल्यूटेंट इन एम्बिएंट एयर। कह रहा है एम्बिएंट एयर में कौन सा मेथड जो है नहीं यूज में आता है आपका गैसेस पॉल्यूटेंट के एनालिसिस के लिए? विक एंड गिस मेथड, जैकब एंड सोयोमीटर मॉडिफाइड मेथड, इंडोफिनॉल मेथड और विंकलर। एक्चुअली ये तीनों मेथड यूज में आते हैं, बट आपका जो विंकलर मेथड है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को फाइंड करने के लिए यूज में लाया जाता है, तो ये नहीं होगा। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डायमीटर ऑफ पोलिन ग्रेन इन रेंज बिटवीन। पोलिन ग्रेन का डायमीटर कह रहा है किस रेंज के बिटवीन होता है? तो मोस्ट पोलिन ग्रेन्स आर
आपका जो है रेंज जो डायमीटर का 10 to 70 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। तो इनका जो डायमीटर होता है लगभग इतना होता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें व्हाट डज द टर्म ऑब्लिक्विटी इंडिकेट। अच्छा, ऑब्लिक्विटी जो है क्या बताता है, ठीक है। अर्थ एक्सियल टिल्ट ऑफ 23.5 डिग्रीज, अलाइनमेंट ऑफ अर्थ इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, एनालिसिस ऑफ ओशियन करंट, प्रेशर। चलिए इसको बता देते हैं, ऐसे तो नॉन टेक का भी क्वेश्चन है, लेकिन जो आपका ऑब्लिक्विटी जो बताता है वो आपको बताता है जो अर्थ का टिल्ट, जो अर्थ है अपने एक्सिस पर टिल्ट है 23.5 डिग्री पर, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन वाटर इफ pOH वैल्यू इज 6, ठीक है। तो आपका pH प्लस pOH आपका 14 होता है, pOH 6 दे रखा है, तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर -8 आएगा। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल ऑप्शंस इन प्लास्टिक वेस्ट रीयूज रिसाइकल विच वन इज विटनेस्ड मोर सक्सेस इन इंडिया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका सक्सेस है प्लास्टिक वेस्ट को रीयूज रिसाइकल के लिए? बिटुमिन रोड में, पैरालिसिस इंसिनरेशन और लैंडफिल। एक्चुअली इंडिया में हम क्या करते हैं, जो बिटुमिन रोड है उसमें हम रिसाइकल के रूप में जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको यूज में लम्स बना करके 170 डिग्री पर उसको हम मिक्स करते हैं, जिससे बिटुमिन का शेप ले लेते हैं मेल्टेड प्लास्टिक, और उसको हम बिटुमिन रोड में यूज में लाते हैं। सबसे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आइडियल गैस law is started PV equal to nRT for an n equal to 0.5, temperature of 273 Kelvin and pressure of 1 atm. The volume occupied by the gas is, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT होता है, जहाँ पे n की वैल्यू 0.5 मोल, P 1 atm और T आपका 273 केल्विन दे रखा है, ठीक है। आप वैल्यू को रखते हैं तो R जो आपका आइडियल गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 0.0821, इस पे रखेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 11.2 लीटर। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे विच ऑफ दिस इज नॉट ए प्राइमरी पॉल्यूटेंट। कह रहे इसमें कौन प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन नहीं है? जो ओजोन है ये आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं होता है, क्योंकि ये इसका फॉर्मेशन फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन और अल्ट्रावायलेट से होता है, ठीक है। यहाँ पर ग्राउंड लेवल ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल लेयर्स ऑफ अर्थ एटमोस्फियर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम की यदि हम बात करते हैं लेयर्स की, तो आपका पहले एक्सोस्फीयर आता है, उसके बाद थर्मोस्फीयर, उसके बाद मीसोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद ट्रोपोस्फीयर आता है, ठीक है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लोराइड्स आर एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेशन विथ ए स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बाय यूजिंग डॉट एज एन इंडिकेटर। तो आपका जो कह रहे हैं क्लोराइड जो है एस्टिमेट किया जाता है किसके, किस इंडिकेटर के टाइट्रेशन से? तो यदि हम बात करते हैं तो क्लोराइड्स जो एस्टिमेट किए जाते हैं बाय टाइट्रेशन विथ ए स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बाय यूजिंग 2-3 ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है। इसको यूज करते हैं पोटेशियम क्रोमेट को, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम क्रोमेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। As per CPCB, Central Pollution Control Board, the biomedical waste, if any, generated from quarantine centers camp should be collected separately in। एक्चुअली जो आपका जो है बायोमेडिकल वेस्ट में डिफरेंट कलर्स के द्वारा डिफरेंट आपके प्रोडक्ट्स को दिखाया जाता है उनके कलेक्शन को। तो यदि आप क्वारंटीन कैंप्स के प्रोडक्ट्स हैं तो वो आपको येलो बैग में रखा जाता है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी organization constituted under the Wildlife Protection 1972, who among following chairs the national board of wildlife, जो उसका चेयरपर्सन कौन होता है? तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस प्रकार से आपका पूरा पेपर सॉल्व होगा, जितने पेपर आपके JSO JEE के सॉल्व हो गए। बाकी जिनको भी आपका इनका सॉल्यूशन और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स डिस्क्रिप्शन दे दूंगा आपका ऐप का, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं ओनली 90 रुपीज में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।